वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। ठीक है, ईडू फेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो है आपका न्यू चैप्टर मैथ का है। आपके बैच जो है आपका चल रहा है सुपर 40 बैच। इसमें आपका आज जो है मैथ का नया जो है आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं अपना नया जो चैप्टर है। और आज का जो चैप्टर है वो आपका फ्रेंड ट्रायंगल से रिलेटेड है। और ट्रायंगल में हम लोग आज आपके ट्रायंगल के जितने भी थ्योरम हैं, ठीक है, यानी थ्योरम आपके कितने हैं, 9 थ्योरम है इस चैप्टर में। आपके पूरे 9 के 9 थ्योरम जो है हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है शुरू में ही आपको कंप्लीट करा देंगे, 2-3 क्वेश्चन शुरू में ही है। ठीक है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अपने थ्योरम को भी जो 9 थ्योरम उसको कंप्लीट करेंगे। और सेकेंड वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सारा हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में बैठकर। लेकिन उससे पहले इस आपको जो आपका ये बैच है इसमें आपको इनरोल करने के लिए आपको जो है सिर्फ 0 रुपया देना है। ठीक है, यानी कि आपके तरफ से 0 रुपये का मतलब है कि सिर्फ अपने तरफ से एक सब्सक्राइब, या फिर आप अगर पुराने हमारे स्टूडेंट हैं तो आप अपने तरफ से एक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपने तरफ से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, यही आपका एक फ़ीस है बस। ठीक है, बाकी ये बैच पूरी तरह से फ्री है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम आप लोगों के लिए है, कलर चेंज कर लिया जाए। ग्रीन जो है वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका मैथ का जो है स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा चैप्टर, ट्रायंगल चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कलर चेंज करके वाइट रंग से कि भैया आपका ट्रायंगल चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो कौन सा चैप्टर, ट्रायंगल चैप्टर, ट्रायंगल ये आई है। ठीक है, तो ट्रायंगल चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें भी कौन सा, तो सारे ऑल थ्योरम्स जो है वो यहाँ पे भी लिखा नहीं रहा है, छोटा सा है ना, पड़ जा रहा है इसीलिए। तो हम लोग ऑल थ्योरम्स जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ इससे घबराइए मत, आपको आगे सारा चीज़ जो है वो समझ में आएगा। पूरा मेरा हैंड रिटन नोट्स जो है वो इसमें हुआ है, पूरा है हैंड रिटन नोट्स। तो सबसे पहले ट्रायंगल में आपका कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग किसका, सिमिलर फिगर का। सिमिलर फिगर कुछ नहीं होता है फ्रेंड, सिमिलर फिगर का मतलब होता है कि आपका उनका जो शेप है वो सेम होना चाहिए। यानी ये ट्रायंगल पहला है। ठीक है, कलर चेंज वरना लगेगा कि क्या है। जैसे कि ये पहला आपको ट्रायंगल दिख रहा है तो दूसरा वाला भी आपको क्या है, ट्रायंगल ही है। ठीक है, पहला वाला आपका ट्रायंगल है तो दूसरा वाला भी आपका क्या है, ट्रायंगल ही है। तो ये आपका शेप दोनों का क्या है, सेम है, ट्रायंगल। साइज भले ही डिफरेंट हो लेकिन सिमिलर के लिए आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ शेप जो है वो सेम होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि वो दोनों आपका जो फिगर है वो कैसा है, सिमिलर है। ठीक है, कैसा है, सिमिलर है। यानी यहाँ से साइज को जो है वो डिपेंड नहीं करता है। सिमिलर होने के लिए साइज डिपेंड नहीं करता है, शेप डिपेंड करता है कि दोनों का शेप कैसा है। ये दोनों स्क्वायर है यानी ये दोनों आपस में कैसे हैं, तो सिमिलर फिगर है। उम्मीद है सिमिलर आपको समझ में आ गया होगा। क्या कि टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड नॉट नेसेसरी द सेम साइज इज कॉल्ड सिमिलर फिगर। जैसे इसमें मैंने आपको समझा दिया फिगर के थ्रू काफ़ी अच्छी तरीके से। और भी मैंने फिगर लाया है, जैसे ये सर्कल, एक इसके बाहर सर्कल बना हुआ है और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। तो दोनों का फिगर तो सेम है, सर्कल ही है। ठीक है, लेकिन साइज डिफरेंट है तो ये सिमिलर है। ये बता याद रखिएगा, साइज पे डिपेंड नहीं करता है सिमिलर फिगर शेप पे, सिमिलर फिगर जो है वो शेप पे डिपेंड करता है कि दोनों का शेप कैसा है। यहाँ देखिए ये दोनों सर्कल है, ये भी सिमिलर हो गया। स्क्वायर का भी देख लीजिए, इसके बाद ट्रायंगल वाला है और ये आपका क्या है, ये भी आप देख सकते हैं आपके पैरेलल वाला जो भी है क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ये भी आपका वहाँ पे दोनों कैसा है, सिमिलर फिगर है। उम्मीद है इतना आपको तो समझ में आ ही गया होगा। इसमें तो कुछ मैंने बताया ही नहीं आपको। ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। अभी तो मैं आगे बताऊँगा जब आएगी आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब फ्रेंड समझ जाइएगा। और कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब फ्रेंड समझिएगा कि कॉन्ग्रुएंट का तब बोलेंगे जब आपका क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट हम तब बोलेंगे जब आपका शेप और साइज दोनों जो है वो सेम होना चाहिए। यानी शेप का मतलब है कि शेप तो दोनों, देखिए दोनों शेप स्क्वायर ही हैं, दोनों शेप तो स्क्वायर ही हैं। साइज भी सेम होना चाहिए, यानी स्क्वायर का अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है,
ठीक है। एक साइड क्या, स्क्वायर का सारे साइड जो है वो सेम ही होते हैं, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसका भी सारा 2 ही 2 होना चाहिए, सारा 2 ही 2 होना चाहिए, यानी कि शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए। ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक अलग से आपको चीज़ बता देता हूँ, वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसमें 6 चीज़ जो है वो इक्वल हो जाते हैं। 2 फिगर अगर आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके 6 चीज़ जो है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। 2 फिगर का मतलब 2 ट्रायंगल सपोजेट मानिए, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल, ये 9th में आप पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंट वाला चीज़, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर मैं बोल दूं, अगर ABC में नाम दे दूं ABC और ये जो है DEF, तो अगर मैं बोलूं कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, ठीक है, DEF के, सही लिखता हूँ इसको मैं, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको और थोड़ा सही लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा, प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा स्क्रीन में, लेकिन आपको सही लिखाने लगेगा। देखिए कैसे वो ट्रायंगल आप समझ ही गए, इस तरह के ट्रायंगल 2, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये ABCD, एक ट्रायंगल का नाम है, एक ट्रायंगल का नाम DEF है। अगर ये दोनों ट्रायंगल बोलता है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, तो ट्रायंगल DEF बोलता है तो इसमें 6 चीज़ जो है आपका इक्वल हो जाता है। क्या क्या, पहला तो इन दोनों ट्रायंगल का आपस का कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाता है, यानी एंगल A के कोरस्पोंडिंग में कौन है, एंगल D है, ये इक्वल हो जाएगा। एंगल B के कोरस्पोंडिंग में एंगल E है, ये इक्वल हो जाएगा। एंगल C के कोरस्पोंडिंग में एंगल F है, कोरस्पोंडिंग और जस्ट अपोजिट। देखिए यहाँ एंगल A के कोरस्पोंडिंग कौन है, इसमें एंगल ट्रायंगल में A के बाद A है सबसे पहले, तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले D है, यानी एक एंगल D के इक्वल हो जाता है, B एंगल E के इक्वल और C एंगल F के इक्वल। उसी तरह से इनका अपोजिट साइड यानी कोरस्पोंडिंग साइड भी इक्वल हो जाता है, यानी AB जो है वो आपका DE के इक्वल हो जाता है। उसी तरह से BC जो है वो आपका EF के इक्वल हो जाता है, और उसी तरह से जो आपका AC है वो आपका DF के इक्वल हो जाता है। ये आपका जब कॉन्ग्रुएंट 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये 6 केस जो है आपस में इक्वल हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, आगे बहुत काम आने वाला है हर चीज़ में। उम्मीद है इतना चीज़ आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो। और अब और अगर मैं आगे और मैं बताने वाला हूँ आपको सब चीज़, चलिए आगे हम लोग समझ लेंगे क्या क्या है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आगे देखते हैं हमारा क्या है। अब आगे आ गया क्वेश्चन, आपके कॉन्ग्रुएंट और सिंगुलर से आपके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मैं हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराने का कोशिश करूँगा, ये बात ध्यान रखिएगा, हर टाइप का मैं क्वेश्चन आपको कराऊँगा। तो देखिए आपका आ गया क्या यहाँ पर, सबसे पहले देखिए फाइंड द पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। आपको बताना है कि कौन सा पेयर लाइन सेगमेंट का जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट बोला है तो कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि शेप भी सेम और साइज भी सेम। तो देखिए यहाँ पे फिगर ही देखने में लग रहा है कि इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है, शेप तो सेम है, दोनों लाइन सेगमेंट ही है, लेकिन साइज दोनों का छोटा बड़ा हो गया। और देखिए और वैल्यू तो दिया ही है, जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग हैं। यानी फर्स्ट वाला जो फिगर है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले फिगर में ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आंसर देख लीजिए, द लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट आर नॉट सेम सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोनों में देखिए ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, दोनों में 3.1 सेंटीमीटर है, साइज दोनों में सेम है और शेप भी दोनों का सेम है, यानी ये आपका कॉन्ग्रुएंट है, यानी दे आर कॉन्ग्रुएंट। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि कोई ट्रायंगल ABC है और आपका क्या है वो कॉन्ग्रुएंट है PQ के कॉन्ग्रुएंट है। अब PQ के कॉन्ग्रुएंट है ये साइड आपका AB PQ के, तो क्या होगा जब PQ बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। अब आपसे ये चीज़ पूछ रहे थे तो सिंपल है, इसका कितना आ जाएगा, इसका भी 9 आ जाएगा, सिंपल सा, इसका भी 9 आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसका वैल्यू 9 दिया है तो इसके जगह पे आप 9 पुट कर दीजिएगा, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, सिंपल सा है। चलिए ये देखिए 9 आ गया इसका भी। चलिए थर्ड क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसका, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क जो है वह कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो ट्रायंगल पी क्यू आर जो है 75 डिग्री है। अब ट्रायंगल ए बी सी आपसे पूछा है कि कितना होगा, तो वही 75 डिग्री हो जाएगा, सेम पिछले जैसा ही है। तो ए बी सी भी आपका कितना हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल हो जाता है। यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर जो है एंगल पी क्यू आर के इक्वल, यानी ए बी सी भी जो कितना आ जाएगा 75 डिग्री जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे है कि इन विच ऑफ द पेयर आर एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कौन से पेयर का एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें देखिए ये 39 डिग्री का है, यहाँ पे देखिए ये आपका 39 डिग्री और ये भी 39 डिग्री। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पूछा है, तो ये फर्स्ट वाला कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ये आप पहले मुझे बताइए, जल्दी बताइए। तो यस, फर्स्ट वाला आपका कॉन्ग्रुएंट है। सेकेंड वाला देखिए ये 95 है और ये 90 है, ये तो ऐसे दिख रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है और सेकेंड वाला आपका क्या है, नहीं है। तो देख लेते हैं, द बोथ एंगल्स आर द सेम सो दे आर कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पे जो दोनों एंगल है वो डिफरेंट है सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। आया, चलिए अच्छी बात है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ में है कि आपको कुछ जो आपको डायग्राम दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अच्छा यहाँ 7 नहीं दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ 7 कर लीजिएगा, 8 की जगह पर ये 7 कर लीजिएगा। ठीक है, ये 8 की जगह पर आप 7 ही रखिएगा, 1 हटा दीजिए यहाँ पर, ये 7। इसमें से पूछ रहा है कि कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा डायग्राम आपका कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको बताना है। जल्दी कीजिए, कौन सा कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पर। तो देखिए ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला, एक सेकंड रुकिएगा, फर्स्ट वाला जैसा ही हमको थर्ड वाला दिख रहा है, और सबका जो है सब चीज़ सेम है। ये 2 सेंटीमीटर है, तो इधर से ये देखिए 2 सेंटीमीटर है, 100 है, ये सब एकदम सिंगुलर देख रहे हैं, सेम दिख रहा है। यानी कि आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला जो है वो थर्ड वाले के कॉन्ग्रुएंट तो शायद नहीं है। फर्स्ट वाला थर्ड वाले के कॉन्ग्रुएंट तो हमको नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या आपको, लग रहा है? लग रहा है, लग रहा है, चलिए देखते हैं। ये वाला सेकेंड वाला और इधर से ये जो ये 8 नहीं 7 लिखा हुआ, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है और जो ये थर्ड वाला है, ये मेरे ख्याल से सिमिलर है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर नहीं दिया है, बस हाँ समझिएगा वही है। फर्स्ट और थर्ड वाला क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाला आपस में सिमिलर है, क्योंकि इनका क्या है, शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो सिमिलर हो गया फर्स्ट और थर्ड वाला। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड और ये 7 वाला, जो 8 लिखा हुआ है गलती से 7 वाला, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कैसा है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों का शेप और साइज दोनों सेम है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा फिफ्थ वाला तक। अब आया था नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट आ गया, क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया वहीं तक। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट और आपके सिमिलर का क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छी तरीके से लगा लिया। इससे बाहर आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर से नहीं पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बताइए, क्वेश्चन है, सॉरी कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। 2 पॉलीगॉन हैं जिनका कि सेम नंबर है, उनके साइड पर क्या है, सेम नंबर्स ऑफ साइड आर सिमिलर। इनके साइड्स जो हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड में क्या है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम रेशियो, और इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी क्या होंगे, वो सेम रेशियो में होंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 2 पॉलीगॉन्स के सेम नंबर सेम साइड पर अगर है, सिमिलर दिख रहा है, तो उनके क्या होंगे, फर्स्ट तो कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और दूसरे कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का सेम रेशियो होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए ये 85 डिग्री 85 डिग्री, 70 डिग्री 70 डिग्री, 105 डिग्री 105 डिग्री, 100 डिग्री 100 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ सेम है। उसके बाद देखिए ये सब में क्या हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई है। ये 2.4 है तो ये 8.4 है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, ये 2.5 है, ये 5 है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, ये 2.1 है, ये 4.2 है,
2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी ये इसका दुगुना है, यानी यहाँ से 2 हटा दे तो सेम हो जाएगा दोनों का थी, यानी ये दोनों आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। सिमिलर इसलिए क्योंकि शेप सेम है, साइज में डिफरेंट हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सिमिलर फिगर है। और पॉलीगॉन का मतलब समझिए, पॉलीगॉन कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ है कि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्रायंगल जो है वो सिमिलर कब हो सकता है, याद रखिएगा 2 ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकता है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और दूसरा जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे, उनके सेम रेशियो में होंगे। यानी अगर हम यहाँ पे देखें ये 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आगे इनके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब इनके रेशियो बोल रहा है, ठीक है, सेम रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि जो ए सी है अपॉन में डी एफ होगा, ए सी अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन में डी ई, ए बी अपॉन में डी ई। तब ये 2 ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। अपॉन में इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ होंगे, तब ये आपका क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया, कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड जो हैं सेम रेशियो में, और इनके जो एंगल है वो इक्वल जो है कब होगा, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग साइड का सेम रेशियो होगा। देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का सेम रेशियो है, सब इक्वल है, तब बोल सकते हैं कि ये और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, तो सिमिलर है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट 5th कॉन्सेप्ट। अब आगे हम लोग थ्योरम पे अब हम लोग आ गए। अब यहाँ से आपके 9 थ्योरम है, यहाँ से आपका 9 थ्योरम स्टार्ट होता है, और 9 थ्योरम को हम लोग डिटेल में समझेंगे। आप लोग बोर नहीं होइएगा, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद क्लास है। अगर ये क्लास आप 1 घंटा इसी टाइम पे निकाल के आप ये हमारे जो क्लास है इसको देख लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी छूट जाएगा तो फिर इस चैनल पे आके आप बोल दीजिएगा कि भैया मेरा एक क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है। आप सिर्फ अपना टाइम निकाल के इस टाइम पे बैठ के आराम से पढ़िए, हाँ, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते रहिएगा। अब ये नहीं कि मैं पढ़ा दूँ आप रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो तो आपका जिम्मेवारी है, ठीक है। तो चलिए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम आपका क्या कहता है, फर्स्ट, ठीक है। इस फर्स्ट थ्योरम को याद रखिएगा, हम लोग थेल्स थ्योरम से भी बोलते हैं नाम, या फिर इसी को हम लोग बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। बीपीटी थ्योरम या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम, इसको भी आप याद रखेंगे। इस थ्योरम का नाम है क्या है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन को क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में जो इंटरसेक्ट कर रहा है 2 साइड्स को, यानी अगर सपोज मानिए ये एक ट्रायंगल है, अगर मैं यहाँ से लाइन को इंटरसेक्ट कर देता हूँ इस तरह से, तो ये 2 साइड, इस ट्रायंगल के 2 साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये ए है, बी है, सी है, तो एक तो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये लाइन को किसको ए बी और ए सी दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। डिफरेंट 2 साइड इज डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि अलग अलग पॉइंट पर, यानी कि ये देखिए ये है यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे, अलग अलग पॉइंट पे जो है वो क्या कर रहा है, आपका क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जैसे ही ये यहाँ से इंटरसेक्ट किया तो देखिए 2 रेशियो यहाँ पे बन गया, एक आपका ये पार्ट बन गया टुकड़ा, और एक इधर से ये टुकड़ा बन गया। उसी तरह से जो इस साइड में है ये टुकड़ा एक तरफ बन गया, एक टुकड़ा इधर बन गया। तो अगर मैं नाम रख दूं ए बी सी डी ई, तो बोल रहा है कि हमको प्रूफ करके बताइए कि ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में सी ई होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए अगर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है 2 साइड को, एक ट्रायंगल को।
तो ये चीज़ प्रूफ करना है आपको। ये क्वेश्चन आपको टोटली बोल रहा है। उम्मीद है क्वेश्चन थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको थ्योरम टोटली समझ में आया होगा कि किस क्या थ्योरम बोल रहा है। हाँ, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं हम लोग को। चलिए, हाँ कल भी था आपका मैथ का, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, कल का आपका मैथ का छूट गया था, कोई नहीं आपका, लेकिन हाँ आपका टाइम से आपका जो है जो भी चैप्टर है वो कंप्लीट होता चला जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपके टाइम से पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट करा देंगे विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में आपको हमको करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, हम जो ये आपका इंटरसेक्ट लाइन यहाँ पे ये खींचा है हम लोगों ने ये इंटरसेक्ट लाइन यहाँ पे खींचे हैं, ये एक ट्रायंगल में। तो हमने क्या किए कि हम एक यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचे, यहाँ से एक लाइन खींचे और यानी कि एक एल्टीट्यूड गिरा दिए, एक हाइट या एल्टीट्यूड बोले, किस पे गिराए, इस ए बी वाले लाइन पे गिरा दिए। उसी तरह से एक लाइन ये जो है गिरा दिए, किस पे, इस एसी पे गिरा दिए, इस एसी लाइन पे गिरा दिए। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया कि इस एसी लाइन पे एक हम गिरा दिए और एक किस पे गिरा दिए, एक एडी पे गिरा दिए, और दोनों का नाम रख दिए, एल का एम रख दिए और एक का एन रख दिए। उम्मीद है इतना चीज़ आपको समझ में आया। ठीक है, और हमने एक और काम किया कंस्ट्रक्शन में कि एक ई से लेकर बी तक भी मिला दिया इस तरह से, और एक सी से लेकर डी तक मिला दिया। इतना समझ गए, ये क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा कि बस आप समझते जाइए, मैं जैसे जैसे आपको समझा रहा हूँ। चलिए अच्छी बात है, इतना समझ गया। तो अब आते हैं अपने नोट्स पे, हैंड रिटन नोट्स। ये देखिए मेरा हैंड रिटन नोट्स। राइटिंग अगर ख़राब है दोस्तों तो कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिएगा। चलिए, तो टू प्रूफ, तो हमको प्रूफ वही करना था क्या कि AD बाई DB, AD ये देखिए इंटरसेक्ट किया तो AD बाई, कलर चेंज करके ताकि आपको फील हो, AD बाई DB, ये तो सेम कलर हो गया भैया, फील कैसे आएगा। तो ये देखिए AD बाई DB इतना, और इधर से AE यानी AE बाई क्या है, बाई EC। ये आपको करना है, ये प्रूफ कि AD बाई होना चाहिए क्या चीज, DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, कुछ नहीं करेंगे। ज्वाइन BE एंड CD, वही जो यहाँ पे हुआ है। देखिए हमने BE को ज्वाइन किया है और एक CD को ज्वाइन किया है। जो आप प्रोसेस लगाएंगे थ्योरम में वो सारा वहाँ पे लिख के शो करेंगे। एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, तो ये देखिए DM परपेंडिकुलर टू AC पे गिरा दिए, इस AC लाइन पे गिरा दिए। उसी तरह से EN परपेंडिकुलर टू AB गिरा दिए। तो जो जो मैंने किया इस ग्राफ में वो सारा मैंने उस प्रूफ के बाद लिख दिया। और इसी तरह से आपका ये स्टेप भी होगा। गिवन क्या था क्वेश्चन में, थ्योरम में, गिवन में आपको एक बार दिखा देता हूँ पहले, क्योंकि गिवन सबसे पहले लिखाता है। तो इस थ्योरम में क्या क्या मैंने अभी गिवन बताया था आपको कि एक ट्राइंगल ABC है जो पैरेलल है तुम्हारा, पैरेलल है आपके किसके, BC से पैरेलल है। तो यहाँ पे गिवन में सिंपल से दिया है कि जो DE लाइन था जो इंटरसेक्ट कर रहा था दो को, वो पैरेलल दे दिया है गिवन में किसके, कि वो पैरेलल है BC के, वो पैरेलल है किसके, BC के। तो हमको प्रूफ करना था क्या कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। मैं इतने बार आपको बता दिया कि अब याद हो जाना चाहिए। ये चीज़ गिवन दिया हुआ है ऊपर में कि DE पैरेलल है BC के, और इस चीज़ को प्रूफ करना है, टू प्रूफ, इस चीज़ को प्रूफ करना है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ गिवन में आपको समझ में आ गया गिवन में क्या दिया है। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है क्या, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जान लीजिए। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ले लेते हैं। अब ADE है कहाँ पर, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ADE है कहाँ पर, तो देखिए AD और E ADE, ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसका अगर हम ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे तो बेस तो आपका DE है, और हाइट आपका EN हो जाएगा, EN पहले बार में लेंगे तो EN, दूसरे बार में लेंगे तो DM हो जाएगा इसी ट्रायंगल का हाइट।
पहले बार अगर ले रहे हैं तो ई एन आपका हाइट हो जाएगा, क्योंकि हाइट क्या होता है, जो किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड पे परपेंडिकुलर आके गिरता हो। तो ये देखिए, ये आपका अगर मैं ट्रायंगल इसको बाहर निकाल के बनाऊँ तो कुछ इस तरह से है, और यहाँ से आपका एक ऐसे नीचे आके परपेंडिकुलर गिर रहा है लाइन, तो ये आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हाइट है। तो हाइट आपका ई एन हो गया और बेस आपका डी ई हो गया। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, 1/2 बेस, बेस आपका क्या है, बेस आपका क्या हो जाएगा, डी ई नहीं होगा, सॉरी बेस आपका डी ई नहीं होगा, क्योंकि जिस पे ये गिरेगा वही आपका बेस होता है, जिस पे ये एल्टीट्यूड आके गिरता है वही बेस होता है, मैं गलती बोल गया। ठीक है, तो आपका बेस ए डी हो गया, ए डी बेस हो गया, और आपका क्या हो गया, हाइट ई एन हो गया। ठीक है, हाइट ई एन हो गया। ठीक है, हाँ वो हो जाता है कभी कभी। तो हाफ इंटू बेस आपका ए डी और हाइट आपका ई एन हो जाएगा ये। ठीक है, उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल अब लेते हैं, ट्रायंगल बी डी ई ले लेते हैं। अब ट्रायंगल बी डी ई है कहाँ पर, बी डी ई, तो बी डी और ये ई, यानी इस बार हमने ये ट्रायंगल लिया है, हमने इस बार कौन सा, ये ट्रायंगल लिया है। अब इस ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस लगाइएगा इंटू हाइट, तो इस ट्रायंगल में हाइट आपका ई एन है, ये ई एन, क्योंकि यही आपके उस पर आके गिर रहा है। अगर इसको हल्का सा आगे इंक्रीज कीजिएगा तो हाइट आपका ई एन हो गया, और बेस आपका क्या हो गया, तो बेस आपका डी बी हो गया। बेस आपका क्या हो गया, तो ये डी बी हो गया, क्योंकि डी बी पे ही, अगर डी बी को ही हल्का सा आगे बढ़ाइएगा तो ई एन आके उस पर गिर रहा है, तो बेस आपका डी बी हो गया। तो देखिए बेस हो गया आपका डी बी और हाइट हो गया आपका क्या, ई एन। ठीक है, तो ये हो गया हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। अब इनका कुछ नहीं कीजिए, अब इनका क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इन सब को ऐसे डिवाइड कर दिया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से डिवाइड कीजिएगा तो हाफ से हाफ कट जाएगा, यहाँ पे नहीं है, इसको यहाँ से काटिए, हाफ से हाफ कट जाएगा, और ई एन से ई एन कट जाएगा, और ए डी बाई डी बी आपका आ जाएगा आंसर। सॉरी, ए डी बाई डी बी अभी आपका आ जाएगा, सिंपल सा भी देखें तो। ठीक है, तो आगे स्लाइड में देखते हैं मेरे नोट्स में क्या है सुंदर सुंदर। तो यहाँ से देखिए, अब इनको डिवाइड कीजिएगा तो हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी आ गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। उसी तरह से आप नेक्स्ट आप एक ट्रायंगल उठाएंगे, उसी तरह से एक नेक्स्ट आप ट्रायंगल उठाएंगे। अब कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे आप, अब कौन सा उठाएंगे, तब देखिए आप यहाँ ध्यान से, अब आप कौन सा उठाएंगे, अब उठा लीजिए आप यहाँ पे ट्रायंगल, फिर से ए डी ई उठाइए, ऊपर में ए छुपा हुआ है, ए है, तो फिर से ये ए डी ट्रायंगल उठाइए, ए डी ई उठाइए। इसमें इस बार आप जो हाइट लीजिएगा वो डी एम लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप ई एन हाइट ले चुके हैं, तो डी एम हाइट लीजिएगा। तो अब ये हाइट गिर किस रहा है, किस साइड पे गिर रहा है, तो ए ई साइड पे गिर रहा है, तो इस बार आपका बेस ए ई हो जाएगा। तो 1/2 इस बार बेस ए ई हो गया और हाइट डी एम हो गया। ठीक है, उसी तरह से इस बार ट्रायंगल आप इधर से उल्टा ले लीजिए, सी ई डी ले लीजिए। इस बार कौन सा ट्रायंगल, या फिर डी ई सी ले लीजिए, कुछ भी, डी ई सी या फिर सी ई डी कुछ भी ले लीजिए। यहाँ डी ई सी ले लीजिए चाहे सी ई डी, बात से में एक ही ट्रायंगल आ रहा है। इसमें भी देखिए इस बार हाइट आपका क्या हो जाएगा, इस बार हाइट आपका डी एम हो जाएगा इधर से, और ये डी एम किस पे गिर रहा है, सी ई साइड पे गिर रहा है, सी ई साइड पे आपका डी एम गिर रहा है, यानी कि बेस आपका सी ई या फिर ई सी हो गया, और डी एम आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। फिर से डीएम से डीएम गया, और यहाँ से हाफ गया, और ए ई बाई ई सी जो है आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर था, ये ए डी बाई डी वी। इक्वेशन नंबर सेकेंड आपका यहाँ पर है ए ई बाई ई सी, और ट्रायंगल में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फर्स्ट वाला में है ए डी ई है, और सेकेंड वाला में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो न्यूमरेटर में है वो आपका ए डी ई ही है, यानी न्यूमरेटर का एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर का वो अलग अलग है। ठीक है, डिनोमिनेटर का अलग अलग है। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा फ्रेंड, तो न्यूमरेटर का अगर ट्रायंगल आपका एरिया सेम होता है तो डिनोमिनेटर का भी आपका सेम हो जाता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। कैसे सर जी सेम हो जाएगा, हम कैसे मानेंगे, तो अगर 1/x है इज इक्वल टू 1/y है, ठीक है। अब न्यूमरेटर का तो दोनों सेम था, तो दोनों कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, इसीलिए हमने 1 ले लिया, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में ए डी ई ट्रायंगल था, तो दोनों सेम था, तो दोनों कट के 1 आ जाएगा, ए डी ई कट के। ठीक है, तो 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यहाँ से देखिए, अरे यार अब देखिए ध्यान से देखिएगा, फिर से एक ले लेते हैं क्वेश्चन। 2/x इज इक्वल टू
2/y। अब ये दोनों न्यूमरेटर में दोनों वैल्यू सेम है तो ये आपस में कट जाते हैं तो ऊपर 1 1 बच जाता है। तो मैंने तो वही तो लिखा था कि 1/x इज इक्वल टू 1/y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू y। तो ये देखिए आ गया x इज इक्वल टू y। यानी न्यूमरेटर अगर आपका सेम हो जाता है तो डिनोमिनेटर भी अपने आप आपका क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में आ गया, समझ गए कैसे? चलिए अच्छी बात है, समझ गए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर भी आपका एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC भी हो जाएगा। किस बेसिस पे होगा, रीजन क्या देंगे, तो सेम बेस DE। देखिए इन दोनों में ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, यही दो ट्रायंगल था आपका। इन दोनों ट्रायंगल में सेम बेस क्या आ रहा है, DE आ रहा है। DE सेम आ जा रहा है, देख लीजिए BDE और DEC में सेम बेस DE आ रहा है। और जो पैरेलल किसके है, तो BC और DE के पैरेलल भी है। तो ये देखिए BC लाइन है और ये DE लाइन है, ये दोनों लाइन के बीच में आपका ये दोनों ट्रायंगल पड़ रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। या फिर आप वो भी रीजन दे सकते हैं कि न्यूमरेटर दोनों में इक्वल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब ये सारे चीज़ इक्वल हो गए। तो अब आप खुद से देखिए, सब चीज़ इक्वल हो गया तो आपका शुरू वाला में क्या था, एरिया ऑफ, शुरू वाले में आपका क्या था, शुरू वाले में था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये था। और ये आपका किसके बराबर आ गया था, ये आ गया था आपका AD/BD के इक्वल, यही आया था ना, AD/BD के इक्वल। और दूसरा वाला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये किसके इक्वल था, तो ये था AE/EC के इक्वल। अब ये पूरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा गढ़ा कर लेते हैं। अब ये पूरा और ये पूरा आपस में इक्वल हो गया, अभी मैंने बताया कैसे। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के। तो ये दोनों आपस में जब इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, AD/BD इज इक्वल टू AE/EC। और यही हमको प्रूफ करना था फ्रेंड, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, यही हमको प्रूफ करना था। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ, समझ में आ गया ना। तो ये यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इतना समझ में आया? चलिए अच्छी बात है, अब इसको मैं पतला कर लेता हूँ। इतना समझ गए कैसे हुआ, कैसे हुआ समझ गए? चलिए अच्छी बात है, इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं सेकंड थ्योरम आपका क्या है। सेकंड आपका ये कन्वर्जी है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम या फिर कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। जो फर्स्ट वाला था उसका ही नाम था बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम, उसी का ये कन्वर्ज यानी उल्टा है। यानी इस बार आपको गिवन में क्या दिया है, इस बार इन दोनों का रेशियो सेम दे दिया है। यानी क्या दिया है इस बार रेशियो सेम दे दिया है फ्रेंड। यानी AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, इस बार ये गिवन दे दिया है। और आपसे पूछा है कि बताइए DE पैरेलल BC, प्रूफ करके बताइए कि DE लाइन जो है वो पैरेलल है BC के, ये आपको प्रूफ करके बताना है। लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज द सेम रेशियो। अगर एक लाइन डिवाइड कर रहा है यानी दो ट्रायंगल ऑफ ए साइड के, ठीक है, एक ट्रायंगल के साइड के, ठीक है, एक ट्रायंगल के दो साइड को अगर एक लाइन डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, यानी इस बार रेशियो सेम है, यानी AD/DB इज इक्वल टू AE/EC है, तो आप हमको प्रूफ करके बताइए कि वो जो लाइन था वो पैरेलल है उसके थर्ड साइड के, ट्रायंगल के थर्ड साइड के। तो ये लाइन जो है ट्रायंगल के ये थर्ड साइड के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम इसका क्या करेंगे कि जो कहा है उसका उल्टा करेंगे। यानी हमको बोला है कि DE को पैरेलल करना है BC के, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि DE लाइन जो है वो BC लाइन के पैरेलल नहीं है। क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, हम ये काम कर लेंगे। और अपने से एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे D से, एक लाइन यहाँ से अपने से खुद से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे इस तरह से, और इसका नाम हम F रख देते हैं, इसका नाम हम F रख लेते हैं। और बोल देते हैं कि जो DF है, ये जो DF लाइन है वो पैरेलल है किसके, BC लाइन के। हम ये मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में कि DF लाइन वो BC लाइन के पैरेलल है, हम ये मान लेते हैं। उम्मीद है इतना चीज़ आपको समझ में आया। इतना चीज़ समझ आया तो बोलिए हम आप अपने नोट्स पे बढ़ जाते हैं आगे, और अपने नोट्स पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हमने एक ऐसा लाइन पा रहा है DF,
ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि अब मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये पूरा हट जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि ये DF एक मैंने लाइन पार दिया है। तो ऐसे ही देख लीजिए, DF जब लाइन पारिएगा तो अब ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये जब इसके पैरेलल हो गया तो इसका नया जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, AD/DB। इस बार आपका नया रेशियो में क्या हो जाएगा, AF/FC बन जाएगा। ये AF और FC हो जाएगा इस बार रेशियो आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जब पैरेलल हो जाएगा ये दोनों लाइन। तो और आपको प्रूफ में आपका जो गिवन में क्या दिया हुआ था, गिवन में दिया हुआ था आपका कि AD/DB इज इक्वल टू, ये गिवन में था AE/EC, ये आपको गिवन में दिया हुआ था। तो दोनों में देखिए यहाँ भी AD/DB है और यहाँ भी आपका AD/DB है। तो ये दोनों जब आपके इन दोनों से इक्वल है, एक ही AD/DB इन दोनों से इक्वल है, यानी ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी AE/EC इज इक्वल टू AF/FC हो जाएगा। ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। बस यही चीज़ आगे हम लोग को इस थ्योरम में करना है। चलिए देख लेते हैं अपने नोट्स के दौरान कैसे लिखना है, वो भी तो आपको जानना पड़ेगा। तो इस तरह से आप करेंगे टू प्रूफ, आपको ये पैरेलल इस बार प्रूफ करना है। और गिवन में हमको देखिए ये चीज़ दिया हुआ है कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ये हमको गिवन में दिया हुआ है। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC। हमने मान लिया, लेट कर लिया और एक लाइन ड्रॉ किया DF, यहाँ से इस तरह से DF एक लाइन ड्रॉ किया, इसको F माना और बोला कि DF जो है वो पैरेलल है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन के दौरान मान लिया, ठीक है। तो क्या होगा, AD/DB इज इक्वल टू AF/FC हो जाएगा। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। और जो गिवन में दिया हुआ था AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ये गिवन में दिया हुआ था। तो अभी दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा AF/FC इज इक्वल टू AE/EC। यहाँ तक हम लोगों ने अभी जस्ट किया था, आपको बताया था। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों में बोथ साइड जो है आप 1 ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे AF/FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE/EC प्लस 1 कीजिएगा। तो FC आपका एलसीएम आ जाएगा टोटल में, और ये AF प्लस FC हो जाएगा, और इधर से AE प्लस FC, EC ना, EC है ना, हाँ EC है, ये FC नहीं है, EC हो जाएगा अपॉन में EC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर AF प्लस FC आया है ऊपर, AF प्लस FC आया है ऊपर। तो AF प्लस FC देखिए कहाँ है, ये ऐसे यहाँ पे F है, यहाँ पर ये। तो AF प्लस FC इज इक्वल टू AC, इज इक्वल टू AC। उसी तरह से AE प्लस FC, AE ये रहा AE प्लस FC, नहीं है EC है यहाँ पर, EC तब भी AC आ रहा है, यानी दोनों तरफ न्यूमरेटर में AC आ रहा है। दोनों तरफ न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, AC आ रहा है। नोट्स में देख लेते हैं, ये देखिए, ये छुप जा भाई, हाँ इतना दूर आ जा। तो AC अपॉन में FC और AC अपॉन में EC हो जाएगा, ठीक है। वही दोनों को अब ऐड कर दिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे जब 1 ऐड कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो AF प्लस FC अपॉन में FC और इधर आ जाएगा इज इक्वल टू करके AE प्लस EC अपॉन में EC। अब AF प्लस FC ऐड कीजिएगा तो AC आ जाएगा, यहाँ पे ये F है। और उसी तरह से AE प्लस EC ऐड कीजिएगा तो आपका तब भी AC आएगा। तो AC दोनों न्यूमरेटर में आ गया, AC दोनों न्यूमरेटर में AC आ गया, और नीचे FC और FC EC था ही। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये AC इंटू EC हो जाएगा और FC इंटू AC हो जाएगा। अब यहाँ से इस EC को यहीं रहने दीजिए और इस FC को डिनोमिनेटर में ले जाइए, और यहाँ से AC से AC कट जाएगा। तो क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ से AC से AC कट जाएगा तो क्या आएगा फ्रेंड, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या कि EC इज इक्वल टू FC आ जाएगा। अब ये EC FC के इक्वल कब होगा, यहाँ पे ये F है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये EC जो है वो FC के इक्वल कब होगा, बताइए खुद देखिए। EC FC के इक्वल कब होगा, जब ये F और E दोनों एक ही पॉइंट पे होगा। दोनों जब एक पे कोइंसाइड कर रहा होगा, एक दूसरे के ऊपर एक होगा, तभी ना दोनों इक्वल हो सकता है। हल्का सा भी F आगे जाएगा तो फिर तो वो इक्वल होगा ही नहीं। FC और EC हो ही नहीं सकता है। तो ये सिर्फ कभी हो सकता है, ये पॉसिबल कभी हो सकता है जब आपका E जो है, E यहाँ एंड नहीं इज होगा, E इज कोइंसाइड। जब E क्या करे, कोइंसाइड करे किसको, F को, यानी F जो है यहाँ पे ना होकर के ये F क्या है, इस E के ऊपर ही बना है F।
यानी ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर है, तब हम बोल सकते हैं कि EC भी इतना ही है और FG भी इतना ही है, तभी इक्वल हो सकता है। यानी आपका F कोई दूसरा लाइन नहीं है, DF पैरेलल टू BC, ठीक है। ये आपका तो हमने माना था, लेट किया था, ये तो माना था। अब बताइए EC ही FC के आपका इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं इसी हिसाब से कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, क्योंकि F लाइन आपस में कोइंसाइड कर रहा है, तो DE जो है ये BC को क्या कर रहा है, आपका पैरेलल हो रहा है। इस तरह से आप इस जो थ्योरम को क्या कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं कंप्लीट। उम्मीद है इतना समझ में आया, ये भी थ्योरम समझ में आ गया, ये उम्मीद मैं करता हूँ। चलिए अच्छी बात है, तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। आ गया क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का सिमिलरिटी करने का क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सिमिलरिटी करने का क्या क्या क्राइटेरिया है, तो एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द corresponding साइड एंड द एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल्स दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, द सिंबल इज। अच्छा देखिए, सिमिलर का याद रखिएगा, सिंबल दोनों का मैं सिंबल आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ जो आपके हमारे स्टूडेंट हैं जिनको कि कन्फ्यूज़न रहता है। सिमिलर का आप ऐसे बोलेंगे, सिमिलर का जो सिंबल होता है वो इस तरह से फ्रंट होता है, और कॉन्ग्रुएंट का फ्रंट इक्वल टू करके उसके ऊपर ये लगा देते हैं, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फॉर ट्रायंगल के लिए इफ़ द साइड्स एंड द एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का जो साइड है और उसके एंगल हैं वो इक्वल होंगे उसके जो दूसरे ट्रायंगल है उसके करस्पॉन्डिंग साइड उसके एंगल के, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है। यानी एक ट्रायंगल के एंगल और साइड जो है वो दूसरे ट्रायंगल के एंगल और साइड के करस्पॉन्डिंगली इक्वल है, यानी करस्पॉन्डिंगली साइड से इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों आपस में कैसा ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। और द सिंबल इज, इस तरह का सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। एंड द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सिमिलर को हम लोग ये बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है जो कि अभी आपके काम के नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपके काम के अभी नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, बस वही चीज़ दिया है। देखिए यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, ABC एक ट्रायंगल है, उसी तरह से यहाँ पर आपके कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इसको रखिएगा तो QRP एक ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, या फिर PQR, QRP बैठ नहीं रहा है, PQR एक ट्रायंगल होगा, PQR इस तरह से, ठीक है। क्योंकि इसको सीधा कीजिएगा इस ट्रायंगल को, तो इसको सीधा कीजिएगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा आपका ये ट्रायंगल, इस टाइप का कुछ ट्रायंगल बनेगा, जो कि यहाँ पे P होगा, यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे R होगा, ठीक है। तो PQR एक ट्रायंगल है और एक ABC ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है भाई साहब, क्योंकि AB का जो साइड है वो PQ के इक्वल है। देखिए AB कितना है, 4.5 है, तो इधर PQ भी 4.5 है। उसी तरह से AC साइड 4 सेंटीमीटर है, तो इधर PR साइड 4 सेंटीमीटर है। इधर BC साइड 5 सेंटीमीटर है, तो इधर RQ या फिर QR साइड 5 सेंटीमीटर है। तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि इनके एंगल भी देखिए, ये अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल सब क्या है, इक्वल है, सब इक्वल है, सब इक्वल हो गया, यानी ये दोनों आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरह से आपका ये चलता है। उम्मीद है ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं, ये हमारा थर्ड थ्योरम है, तीसरा थ्योरम है, ठीक है, वो आपका पॉइंट नंबर 8 है, ठीक है। ऐसे 8 वार नंबर थ्योरम नहीं है, ये खुश नहीं हो गया कि 9 थ्योरम में 60 थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग तीसरे थ्योरम पे हैं, ठीक है। 2 थ्योरम हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया है, एक BPT या फिर थेल्स थ्योरम, और एक आपका कन्वर्ज ऑफ BPT या फिर कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। ये हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। उम्मीद है इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में काफ़ी अच्छी तरीके से आया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है आपके थ्योरम समझने में। चलिए तो नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा थ्योरम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है। इफ़ इन 2 ट्रायंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल देन देयर corresponding साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यहाँ बोल रहा है कि 2 ट्रायंगल के corresponding एंगल्स इक्वल होंगे, तो उनके corresponding साइड्स भी क्या होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए। ये आपको यहाँ पे बोल रहा है सिंपल सा, यानी उनके corresponding एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है।
उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी एक तरह से यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड सिंपली, तो ये आपसे बोल क्या रहा है, ये आपसे बोल रहा है कि आपको जो दो ट्रायंगल है वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ सिमिलर प्रूफ करके बताना है। क्या करना है, यहाँ पे देखिए बोला है हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी उन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। इस थ्योरम में आपको बोला है, उसके बाद का ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये सिमिलर तक ही दिया है, तो यहीं तक आप रखिए। तो ये सिमिलर तक ही आपको ये थ्योरम पूरा होगा आपका। तो आपको सिमिलर प्रूफ करके बताना है कि दो ट्रायंगल के आपके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे, नोट्स बाबा हमारे आ गए। गिवन में आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हुए थे, यानी एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल डी, फिगर में देखिए टिक मैंने लगाया अभी। एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल ई, और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल एफ। ये सारा आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ये आपको गिवन दिया हुआ है। और प्रूफ करके बताना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं कि नहीं, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पी ऑन डी ई, यानी एक ये डी ई लाइन है बड़ा वाला ट्रायंगल में, इसमें हमने इस साइड में एक पॉइंट पी ले लिया और इधर इस साइड में हमने एक पॉइंट क्यू ले लिया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने जोड़ा इसलिए, इस मकसद से मैंने जोड़ा कि ये जो डी ई बना है, यानी यहाँ से लेकर हाँ ये जो डी पी बना है, डी पी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो अगर ये एक्स दूर है तो ये ए से लेकर बी भी जो है इसका भी डिस्टेंस एक्स है। यानी यहाँ पे मैंने इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया कि ए बी जो है वो आपका डी पी के इक्वल हो जाए, इस तरह से मैंने किया है कंस्ट्रक्शन। और ए सी जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाए, डी क्यू के इक्वल हो जाए। मैंने इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया है, यानी कंस्ट्रक्शन के दौरान मैंने इन दो चीज़ को मैंने इक्वल कर दिया है कंस्ट्रक्शन करके। तो मैंने वही लिखा है, ड्रॉ द पी ऑन डी ई एंड क्यू ऑन डी एफ सच दैट ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये डी क्यू हुआ और ये ए सी हुआ, इक्वल है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन के दौरान बता दिया और ज्वाइन कर दिया एक पी क्यू लाइन को, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया पी क्यू लाइन को। उसके बाद हमको प्रूफ पे आ जाते हैं। तो प्रूफ में मैं दोनों ट्रायंगल लूँगा, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल डी पी क्यू, क्योंकि ए बी सी का कॉन्ग्रुएंट हम किसको करेंगे, इस डी पी क्यू को करेंगे कॉन्ग्रुएंट। इसको सबसे पहले हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहले तो हमको क्या है, कंस्ट्रक्शन के दौरान मैंने कर ही दिया था क्या कि ए बी इज इक्वल टू डी पी बाई कंस्ट्रक्शन, ये देखिए यहाँ पर। उसी तरह से ए सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, रीजन देंगे। और एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल गिवन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। ये गिवन भी था ही, अब देखेंगे थे ऊपर। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाई साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से या फिर रूल से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो आपका ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है बाई साइड एंगल साइड से, तो जो आपका एंगल बी है, ये एंगल बी वो एंगल पी के इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, फुल फॉर्म होता है सीपीसीटी का। और एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, वही सेम चीज़ बाई सीपीसीटी। लेकिन अभी हमको एंगल सी को देखना नहीं है। अब यहाँ से एंगल बी जो है वो एंगल पी के इक्वल है सीपीसीटी से, और गिवन में था हमारा एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, ये गिवन दिया हुआ था। तो जब एंगल बी पी के भी इक्वल है, एंगल बी ई के भी इक्वल है, तो एंगल ई जो है वो एंगल पी के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से, ठीक है। एंगल पी जो है वो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, यानी ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी है, एक तरह से देखें तो ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी है, इससे इक्वल हो जाता है दोनों। उसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फ्रेंड। तो फॉर लाइन पी क्यू एंड ई एफ, जो पी क्यू लाइन है और जो ई एफ लाइन है विथ ट्रांसवर्स पी ई, जो पी ई है उसको ट्रांसवर्स कर रहा है, पीई है ये पीई, ये ट्रांसवर्स है। हाँ देखिए, इसको हम लोग ट्रांसवर्स करते हैं, जब दो लाइन को ऐसे काटता है तो इसको ट्रांसवर्स ही कहते हैं। तो इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा, इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा, तो ये पी क्यू कैसा काम कर रहा है, ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, ठीक है। ट्रांसवर्स, देन एंगल पी एंड एंगल ई आर कॉरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल, सो देयरफॉर पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल हो गया, ई एफ के पैरेलल हो गया।
PQ जो है वो EF के पैरेलल हो गया। इतना समझ में आया? ये सब चीज़ या ऐसे आप एक नोट में कर लेंगे, इस तरह से आप एग्जाम में करेंगे। ऐसे तो अब इस बार MCQ आ रहा है, लेकिन आपके इस MCQ से ही, थ्योरम से ही MCQ क्वेश्चन बना देगा। देखिएगा मैं जब आपको कराऊंगा थ्योरम से MCQ कैसे बनता है, वो जब कराऊंगा तो ये सब चीज़ स्टेप आप याद रखेंगे। तो PQ पैरेलल हो गया किसके? EF के। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगल दोनों का क्या हो गया है? इक्वल हो चुका है। अब एंगल ये दोनों इक्वल कब होगा? जब ट्रांसवर्स होगा, यानी PQ पैरेलल हो गया किसके? EF के। उसी तरह से जो आपका ट्रायंगल DEF है, ट्रायंगल DEF यानी ये पूरा बड़ा वाला DEF, इसमें भी PQ पैरेलल हो जाएगा EF के, क्योंकि अब तो पैरेलल हो गया है लाइन, तो सबके लिए पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब बन गया DP/PE बन जाएगा, अब DP/PE। उसी तरह से DQ/QF हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यस सर हो जाएगा। या फिर हम इसको पलट के भी लिखें DP/QF को, यानी अगर मैं इसे लिख दूं कि ऐसे में लिख दूं इसको कि PE/DP या फिर QF/DQ, पलट के भी लिखूँ तो बात सेम है, क्योंकि सब तो इक्वल ही है। तब PE/DP = QF/DQ, पलट के मैंने लिख दिया इसको। अब मैंने ये इसलिए पलटा क्योंकि अब मैं इसमें 1 ऐड करने जा रहा हूँ, तो बोथ साइड मैंने क्या किया? 1 ऐड कर दिया। बोथ साइड मैंने क्या किया? 1 ऐड कर दिया। अब 1 ऐड करने के बाद वही सेम चीज़ एलसीएम लिए, तो PE + DP अपन में DP आ गया, और इधर QF + DQ अपन में DQ आ गया। अब PE + DP देखिए क्या होगा? PE ये हुआ PE और प्लस DP, ये पूरा मिलके रेड पूरा हो गया, यानी पूरा DE लाइन हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे DE आ गया। उसी तरह से QF + DQ, तो ये रहा QF + DQ मिलके DF बन रहा है। तो ये देखिए पूरा DF यहाँ पे आ गया, अपन में DP और DQ आपका आ जाता है इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड क्या होगा? उसके बाद देखिए, उसके बाद वही इस चीज़ को आप पलट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पलट के छोड़िए, अभी पलट के नहीं लिखिए। अब आप देखिए इस DP को, ये इतना दूर जो DP था, इसको आप माना कि आप ये किसके इक्वल था? इस AB के इक्वल था। तो DP के जगह पे आप AB भी लिख सकते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह से इस DQ को आप AC बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप DQ के जगह पे AC भी लिख देंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने अभी पीछे इक्वल सारा मैंने कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रूफ किया था, कंस्ट्रक्शन के दौरान इक्वल माना था। ठीक है, तो ये आपके इसके जगह पे हमने AC लिख दिया, किसके जगह पे? DQ के जगह पे। अब इसको आप पलट के भी लिख सकते हैं, पलट के यानी AB को ऊपर लिख दीजिए और DE को नीचे लिख दीजिए। उसी तरह से AC को ऊपर लिख दीजिए और DF को नीचे लिख दीजिए। तो ये सारा चीज़ को मैंने पलट के यहाँ पे लिख दिया है, और इसको मैंने इक्वेशन 3 ले लिया। चलिए अच्छी बात है, इक्वेशन 3 ले लिया। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। इक्वेशन 3 लेने के बाद सिमिलरली उसी तरह से आपका क्या होगा? जो AB/DE था और BC/EF था, ठीक है, AB/DE और BC/EF, ये कहाँ से आया? सिमिलरली करके कहाँ से आया? पूछेंगे ना, पूछिए। तो देखिए कहाँ से आया? AB/ क्या है? DE। तो देखिए AB/DE कैसे आएगा? AB/DE यहाँ देखिए कैसे आया, यही था ना, AB/DE = AC/DF, AB/DE = AC/DF, यहीं पे था, ये इक्वेशन 3 पे ही था। सिमिलरली अगर इसी को सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमिलरली AB/DE और = BC/EF क्यों किया गया? BC/EF क्यों किया गया? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, BC/EF इसलिए किया गया क्योंकि BC/EF इसलिए यहाँ पे किया गया क्योंकि हम AC को जो है BC भी बोल सकते हैं। AC को जो है यहाँ पे देखिएगा, फिगर यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, मेन बात है। आइए मैं आपको यहाँ पे एक फिगर पहले बना ही देता हूँ। ये इस तरह से था ABC और ये इस तरह से था DEF और यहाँ पे था ये PQ। तो देखिए यहाँ पे अब है AB/DE, ये तो आपको इक्वेशन 3 से ही मिला है, AB/DE ये तो इक्वेशन 3 से ही मिला था। और यहाँ पे BC/EF, तो देखिए ये BC/EF, अगर हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं ऐसे करके, तो ये भी हो सकता था इस तरह से,
ये इस तरह से, जैसे वहाँ पे ए बी बाई ए सी हुआ था, सॉरी ए बी बाई डी ई हुआ था और ए सी बाई डी एफ हुआ था, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बाई डी ई और बी सी बाई ई एफ। समझ में आया? कलर चेंज करना पड़ेगा आपके लिए। जैसे हमने लिखा है थर्ड वाले इक्वेशन में, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। कहाँ है थर्ड वाला? पहले थर्ड वाले पे आ जाते हैं। ये रहा थर्ड वाला, यहाँ पे देखिए। इस थर्ड वाले पे देखिए, पहले थर्ड वाले पे ध्यान दीजिएगा, पेन नहीं चलाएंगे, कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ था। ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ था। तो ए सी देखिए कहाँ है, ए सी देखिए इसमें कहाँ है, ये रहा इस फिगर में देखिएगा, ए सी यहाँ है और डी एफ आपका यहाँ है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस ट्रायंगल में क्या कर रहे हैं, अब हम इस ट्रायंगल में इस ए बी बाई डी ए सी को ना लेकर के और ए डी ई बाई ई एफ को ना लेकर के, इस बार हमने ए बी और बी सी को लिया है और डी ई और ई एफ को ले लिया है। मैंने तब भी ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल को दो ही साइड का यूज़ किया है। ठीक है, तो दोनों सिमिलरली उसी तरह से आप लिख सकते हैं कि ए बी बाई, क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी ई और बी सी बाई ई एफ लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया है, समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। इसको मैंने इक्वेशन 4 ले लिया। इसको आप याद कर लीजिएगा तो ठीक है। ऐसे तो आपको एमसीक्यू में इतना डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, सही रहेगा आपके लिए। अब मैंने थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर किया, तो थर्ड इक्वेशन में भी ए बी बाई डी ई था, फोर्थ में भी ए बी बाई डी ई था, वो कट गया। बचा आपका क्या, वहाँ से बचा आपका क्या, वहाँ से आपका क्या बचा है, ये ए बी बाई डी ई तो दोनों में सेम था। वहाँ पे था आपका क्या चीज़, वहाँ पे था ए सी बाई डी एफ, वहाँ पे था ए सी बाई डी एफ, और इधर यहाँ पे आपका फोर्थ वाले में बी सी बाई ई एफ था। तो बी सी बाई ई एफ सब आपके ये इक्वल आ जाता है। यहाँ पे सब आपके क्या आ गया, इक्वल आ चुका है। अब यहाँ पे सब इक्वल आ चुका है, तो अब देखिएगा ये टोटल यहाँ पे इक्वल आ चुका है। अब ट्रायंगल के सब साइड का एक जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है सेम होता है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होता है, सिमिलर हो जाता है, और हमको सिमिलर ही प्रूव करना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड तो सब इक्वल आ चुका है। तब मैं वो दोनों ट्रायंगल को फिर से ले लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, दोनों को फिर से ले लिया। अब वहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये सारा गिवन दिया हुआ था हमको, और ये चीज़ जो है हमने यहाँ पे लिख लिया। ये चीज़ यहाँ से उठा के दोनों चीज़ मिल गया हमको इसमें। अब ये दोनों चीज़ जब मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो जाता है। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। और इस तरह से आपका ये थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमारा आगे क्या है। चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ा जाए तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट थ्योरम देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा क्या है, थ्योरम नंबर कौन सा हो गया, ये थर्ड है कि फोर्थ है, फोर्थ है। चलिए फोर्थ थ्योरम पे आ जाते हैं। फोर्थ थ्योरम कह क्या रहा है, कह रहा है यहाँ पर फोर्थ थ्योरम, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। आइए 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 देखा जाए तो चलिए, बोल रहा है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड्स, अच्छा प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के साइड के, जो एक ट्रायंगल का जो है आपका साइड, वो दूसरे ट्रायंगल के साइड के क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी सेम रेशियो में है। देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या है वहाँ पर, इक्वल है। क्या है फ्रेंड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी उनके इक्वल होने चाहिए। ये आपको तो एक तरह से प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है कि अगर उनके जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है, यानी सेम रेशियो में है, ठीक है, तो हमको उनके करस्पॉन्डिंग एंगल को प्रूफ कीजिए, और ये भी प्रूफ कीजिए कि वो दोनों ट्रायंगल आपके क्या हैं, सिमिलर हैं। ये आपका थ्योरम बोल रहा है। इसके बाद ये वाला चीज़ आप नहीं पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी की बुक में इतना चीज़ यूज़ नहीं किया है। ये बोल रहा है कि इसको आप साइड जो सिमिलरिटीज है उसको प्रूफ कीजिएगा, ये बोल रहा है ये। या फिर आप इस थ्योरम को, यानी कि बोल रहा है कि ये जो आपका थ्योरम है इसको हम लोग साइड सिमिलरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया।
इसको ही बोलते हैं। तो इसको सिंपल सा ये बोल रहा है कि इसमें आपको गिवन दिया हुआ है कि इस बार जो है इसमें गिवन दिया हुआ है क्या, कि ए बी जो है, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ये चीज़ आपको दे चुका है। ये चीज़ क्या दे चुका है, ये चीज़ आपको क्या कर दिया है, यह चीज़ आपको दे चुका है। यानी ए बी बाई डी एफ दे दिया है, ए सी बाई डी एफ दे चुका है, और बी सी बाई ई एफ जो है वो सेम रेशियो में इस बार आपको दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है कि नहीं, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपसे पूछा है। और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो है वो इक्वल हैं कि नहीं, ये भी आपसे पूछा है। आ जाते हैं अपने नोट्स पर वापस। तो ये रहा आपके दो ट्रायंगल, देखिए यही दोनों ट्रायंगल हैं। तो इसमें आपको पता है क्या, कि अगर हम एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करें, ये पी वाला, पी और क्यू वाला, कि एक पी पॉइंट जो है डी ई पे, और एक जो है आपका डी एफ पे एक क्यू पॉइंट जो है वो क्या कर लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, और इन दोनों को मिला देते हैं। तो ए बी जो है वो डी एफ के इक्वल होता है, ए सी जो है वो डी क्यू के, सॉरी ए बी जो है वो डी पी के इक्वल होता है, और डी सी ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, ए बी किसके, डी पी के, और ए सी किसके, डी क्यू के इक्वल होता है। ये चीज़ जो है आप पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, ये चीज़ आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसमें बोल क्या रहा है कि देखिए, अब हमारा जो है इस थ्योरम को प्रूफ करने का क्या स्टेप होना चाहिए वो पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाए ई एफ के, जो कि आपके थ्योरम में नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि इस पी क्यू लाइन को जो है इस ई एफ लाइन के पैरेलल कर लें। ठीक है, इस पी क्यू लाइन को किसके पैरेलल कर ले, ई एफ लाइन के। अगर पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, आइए यहाँ पे समझा देते हैं आपको। पैरेलल होगा तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा तो फ्रेंड ये जो पी का जो एंगल है, ये पी का जो एंगल है वो ई के एंगल के इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह से ये जो क्यू का एंगल है वो एफ के एंगल के इक्वल हो जाएगा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है तो। उम्मीद है आपको समझ में आया। आपको पता है ना, दो लाइन पैरेलल होता है, एक ट्रांसवर्सल जाता है, तो ये जो है ये वाला लाइन जो है वो आपके किसके इक्वल हो जाता है, इसके इक्वल हो जाता है, इसके। और ये वाला जो है इधर वाला जो है कहाँ गया, इधर वाला इसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होता है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, और पता भी होगा आपको, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो देखिए, पहला स्टेप में आप पी क्यू को ई एफ के पैरेलल करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा पैरेलल के बाद। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा थ्योरम हो जाता है। ठीक है, हाँ चलिए, फिर सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जो आपका डी पी क्यू ट्रायंगल है, ये डी पी क्यू ट्रायंगल है, डी पी क्यू, इसको डी ई एफ ट्रायंगल से, कौन से ट्रायंगल से, कौन से ट्रायंगल, डी ई एफ यानी डी ई एफ ट्रायंगल से हमको क्या करना है, इसको डी ई एफ ट्रायंगल से क्या करना है, डी ई एफ ट्रायंगल से इसको सिमिलर प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। और सिमिलर होने जैसे ही होगा वैसे ही आपका जो डी पी ई का जो गिवन रेशियो दिया हुआ है, डी पी ई का जो गिवन रेशियो दिया हुआ है, प्लस में आपका यहाँ से जो है सेकेंड वाला जो निकलेगा, यानी कि यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप सिंपल से बता सकते हैं कि जो बी सी है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ से सिंपल सा प्रूफ कर देंगे। हाँ, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको स्टेप, सिर्फ अभी मैं इसका प्रूफ डिटेल में बताऊंगा। और जैसे ही ये चीज़ हो जाए तो आपको पता चल जाएगा जो ए बी सी ट्रायंगल है वो डी पी क्यू ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो आप यहाँ से सिंपल सा जो है वो बोल सकते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल जो है वो आपके डी ई एफ ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन भी आप पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, प्लस में ये चीज़ और ये चीज़ को भी आप सिमिलर प्रूफ कर सकें कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब ये इतना आपके इसके कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये पूरा ट्रायंगल भी जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही आपको 4 स्टेप में जो है ये इसको ले जाना है, यही 4 स्टेप में आपको इस थ्योरम को ले जाना है। तो यही चलिए 4 स्टेप को हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते हैं, यानी पी क्यू को पैरेलल करते हैं ई एफ के। तो सबसे पहले हमको
तो गिवन में दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल हैं, ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो जो है वो सेम है साइड का, यानी ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ये आपको दिए है, ये आपको गिवन दिया है कि इनका साइड का जो रेशियो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। उम्मीद इतना समझ में आ गया। हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। ये चीज़ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। और ये भी प्रूफ करना है कि ए बी सी ट्रायंगल जो है वो डी ई एफ ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है, ये भी आपको प्रूफ करना है। तो वही सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कि एक P जो है DE पर और एक Q लाइन जो है, एक Q पॉइंट जो है वो DF पर जो है हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है। और उनके बाद जैसे हम ये ड्रॉ करें तो हम किस मकसद से ड्रॉ किए थे कि ये जो DP लाइन है वो AB के इक्वल हो जाए, DQ लाइन AC के इक्वल हो जाए। ये हमने जो है इस मकसद से किया था और इस PQ लाइन को ज्वाइन कर दिया जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इतना आप समझ गए, चलिए इतना समझ गए तो अच्छी बात है। सेकेंड आ जाते हैं आप वही लाइन को पैरेलल करने के मकसद पे। इस लाइन को पैरेलल करने के लिए अब स्टेप, चलिए पहला स्टेप हम लोग करते हैं। तो देखिए आपको गिवन क्या दिया हुआ था, प्रूफ में आ जाते हैं। तो देखिए आपको जो रेशियो साइड यहाँ पे गिवन दिया हुआ था कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। यहाँ से आप दो साइड का जो है रेशियो निकालेंगे, कौन कौन से, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ का आप एक रेशियो निकाल लेंगे, तीसरा वाला छोड़ देंगे। ये आपको गिवन दिया हुआ है, कौन सा, तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। यही दो साइड आप ले लेंगे सिर्फ, ये आपको गिवन दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से फ्रेंड, आप ए बी के जगह पे डी पी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो हमने ए बी के जगह पर डी पी लिख दिया, ठीक है। और ए सी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इस ए सी के जगह पर डी क्यू भी लिख सकते हैं। तो हमने ए सी के जगह पर डी क्यू लिख दिया, ठीक है, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू डी पी और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया था, किससे, कंस्ट्रक्शन से इक्वल किया था, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। अब इनको इंटरचेंज कर दीजिए क्योंकि इक्वल है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इनको इंटरचेंज भी कर दिया जाए तो कोई बात नहीं है, यानी डी ई को ऊपर कर दीजिए, डी ई ऊपर चला जाएगा और डी पी को नीचे कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से इसको भी इंटरचेंज कर दीजिए, तो इंटरचेंज कीजिएगा तो डी ई बाई डी पी हो जाएगा और डी एफ बाई डी क्यू ये हो जाएगा। अब इनमें क्या कीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, बोथ साइड क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट -1, ठीक है, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट -1, वो आप लिख लीजिएगा थ्योरम जब अपना खुद से बनेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करते चला गया हूँ। फिर उसके बाद एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लेने पे नीचे 1, डीपी आएगा एलसीएम और डीएफ माइनस डीपी ऊपर होगा और इधर से आपका नीचे 1 होगा तो इसका एलसीएम डीक्यू होगा और डीएफ माइनस डीक्यू जो है आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये तो उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। इतना हो जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए अब क्या आ गया यहाँ पर, ध्यान से देखिए, तो डीएफ माइनस डीपी आ गया। तो देखिए फिगर में डीएफ माइनस डीपी है क्या, तो ये पूरा है डीएफ, इसमें आप माइनस कर रहे हैं डीपी को, सॉरी ये पूरा है डीएफ माइनस क्या है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये डीई है, वही हम बोलेंगे ये क्या हुआ। यहाँ पर ये फ्रेंड डीएफ नहीं है, डीई है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, डीई है, डीई ऊपर में डीई है, ये गलती से यहाँ डीएफ लिखा गया, ये ई है, ठीक है। तो डीई माइनस डीपी कीजिएगा तो देखिए ये पूरा डीई है, इसमें से आप ये डीपी को माइनस कर रहे हैं तो बच क्या रहा है, ईपी बच रहा है आपके पास, ईपी, ठीक है। ये इतना बच जाएगा आपके पास क्योंकि इतना आप माइनस कर चुके हैं इतना, तो आपके पास बचा क्या, पीई बच गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ईपी चाहे पीई, तो ईपी अपन में डीपी आपके पास यहाँ बचा इज इक्वल टू डीएफ में से डीक्यू माइनस कर रहे हैं, यानी ये डीएफ में से ये इतना आप माइनस कर दे रहे हैं तो क्या बचेगा, क्यूएफ बचेगा या फिर एफ क्यू बचेगा। तो क्यूएफ जो है वो बचेगा, अपन में ये डीक्यू हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका आएगा नेक्स्ट के स्लाइड में। तो ये चीज़ आप समझ गए यहाँ से कैसे आया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका पी बाई डी पी और क्यू एफ बाई डी क्यू। अब समझ गए होंगे ये कैसे आया। अब हम इनको जो है चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब है कि ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी डीपी को ऊपर ले जाइए और पीई को नीचे ले आइए। इधर से डीक्यू को ऊपर ले जाइए और क्यूएफ को नीचे ले आइए। तो ये देखिए मैंने वही चीज़ किया, यहाँ पर नीचे कर दिया ऊपर कर दिया, ठीक है, सबको पलट दिया। तो यहाँ पर क्या आया कि डी पी बाई पी ई
डी पी बाई पी ई और डी क्यू बाई क्यू एफ, ये दोनों आपस में सेम रेशियो में आएगा, इस ट्रायंगल के सेम रेशियो में आएगा। तो सेम रेशियो में कब आता है? जब वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। फर्स्ट थ्योरम याद कीजिए, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम में क्या था कि ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ था, और इसके सेम रेशियो को हमको प्रूफ करने के लिए बोला था कि इसका सेम रेशियो है कि नहीं है, बोला था ना। यानी आपका बीपीटी थ्योरम से ये क्या हुआ कि जब ये दोनों इस ट्रायंगल के रेशियो आपस में सेम हो गए साइड के, ठीक है, तो ये दोनों आपके ये जो लाइन है वो आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो बाय बीपीटी थ्योरम से जो है ये आपका प्रूफ हो जाता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ बाय बीपीटी थ्योरम। प्रूफ हो गया ये, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आया होगा तो अच्छी बात है। अब जैसे ये पैरेलल हुआ तो जो एंगल पी है वो एंगल एफ के इक्वल, ई के इक्वल, और एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाता है। किससे? तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से जो है वो आपका ये इक्वल हो जाता है। सारा चीज़ में लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई को आप इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ को आप इक्वेशन नंबर 4 लीजिए। भुलाइएगा नहीं, इक्वेशन नंबर 3 है कि जो एंगल पी है वो एंगल ई के इक्वल है, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बोलता है, और एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, ये इक्वेशन नंबर 4 बोलता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे। तो नेक्स्ट अब हमारा क्या स्टेप बनता है? अब देखिएगा फ्रेंड, अब आपने पैरेलल वाला तो प्रूफ कर दिया है कि स्टेप वाला में, यानी फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सेकेंड स्टेप में करना है कि डीपीक्यू ट्रायंगल को डीईएफ ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। डीपीक्यू ट्रायंगल को डीईएफ ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल डीपीक्यू एंड डीईएफ ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें तो एंगल पी एंगल ई के इक्वल, एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया ये दोनों चीज़ बाई इक्वेशन 3, पहला वाला बाई इक्वेशन 3 और दूसरा वाला बाई इक्वेशन 4 से हमने किया है इसको। और एंगल डी जो है, ये एंगल डी दोनों में कॉमन आ जा रहा है। इस ट्रायंगल में भी एंगल डी कॉमन आ रहा है, इस वाले में भी एंगल डी कॉमन आ रहा है, और इस वाले में भी एंगल डी जो है देखिए दोनों में कॉमन आ जा रहा है। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी कॉमन, ठीक है। तो तीन चीज आपको मिल गया, यानी डीपीक्यू इज सिमिलर टू एंगल डीईएफ बाई ए यानी एंगल रूल से। ये आपका क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है कि बाई ए रूल से आपका ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। चलिए अच्छी बात है यहाँ तक। ये तो हमने दो चीज़ कर लिया, 2 स्टेप हम लोगों ने कर लिया, पहला पैरेलल वाला और दूसरा सिमिलर वाला। ये 2 स्टेप हमने किया है। अब हमको ट्रायंगल एबीसी को डीपीक्यू के क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी ये एबीसी को डीपीक्यू के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। तो आइए हम अपना नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि अब जैसे ही आपका, पहले ये देख लेते हैं कि जैसे ही हमने ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया है, यानी ये ट्रायंगल और इसके बाद ये नीचे वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया है, तो इनका साइड आपस में क्या हो जाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग साइड आप उनका सेम रेशियो हो जाएगा। वही हुआ है डीपी बाई पीई, कोरस्पॉन्डिंग साइड इनके सेम रेशियो में आ गए। तो देखिए डीपी बाई पीई हो जाएगा। उसी तरह से पीक्यू जो है वो आपके ईएफ की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड है, इनके सेम रेशियो में हो जाएंगे। और उसी तरह से जो डीक्यू है वो क्यूएफ के क्या हो जाएंगे आपके, या फिर डीएफ का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया। डीक्यू जो है वो आपके डीएफ की इक्वल हो गया, डीपी जो है वो आपके डीई के इक्वल हो गया, ठीक है। क्योंकि एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है, तो एक बड़ा वाला साइड लीजिएगा, एक छोटा वाला लीजिएगा इसका। तो उसी तरह से है कि डीपी जो है वो डीई के इक्वल हुआ, डीक्यू जो है वो डीएफ के इक्वल होगा, सॉरी अपॉन में आएगा, कोरस्पॉन्डिंग में आएगा, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो में आएगा। और उसी तरह से पीक्यू जो है वो ईएफ के कोरस्पॉन्डिंग साइड के सेम रेशियो में आएगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें से भी कोई 2 ले लीजिए। हमने ये 2 लिया है, डीपी बाई डी इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ, ये 2 हमने लिया है और इसको इक्वेशन नंबर 1 माना है अभी, ठीक है। इसको हमने अभी इक्वेशन नंबर 1 माना है। अब देखिएगा ध्यान से फ्रेंड, अब आप यहाँ पे डीपी को ए बी लिख सकते हैं, तो मैंने वही किया है, डीपी को ए बी लिखा है। पीक्यू को बीसी लिख सकते हैं, ये रहा आपका पीक्यू पैरेलल है, इस बीसी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है,
ठीक है। क्योंकि हमने ये चीज़ जो है क्यों क्या किया था, सेम एथी से जो हमने प्रूफ किया था। तो BC को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी PQ को आप क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो देखिए हमने BC यहाँ लिखा है, ठीक है। BC हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है। लेकिन इतना करना ही क्यों है, अभी आपको AB/DE और BC/EF ये तो आपको गिवन दिया ही हुआ है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए ये चीज़ नहीं करना है कि DP को AB लिख देंगे, ये नहीं, ये आपको गिवन दिया हुआ था। देखिए कहाँ पर, फर्स्ट में चले जाइए, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए AB/DE इज इक्वल टू AC/DF, और एक था आपका AB/DE ये, और एक था आपका BC/EF, BC/EF, ठीक है। तो ये तो आपको, ये दोनों तो आपको गिवन दिया ही हुआ है कि AB/DE इज इक्वल टू BC/EF, बस हमने वही चीज़ वहाँ यूज किया है और साइड में गिवन लिख दिया है। देखिए AB/DE इज इक्वल टू BC/EF, ये भी चीज़ आपको गिवन में दिया हुआ था। अब इसको इंटरचेंज कीजिए। इंटरचेंज का मतलब क्या है कि AB है तो आप AB को तो DP भी लिख सकते हैं, तो हमने AB को DP लिख दिया है, ठीक है। और BC/EF को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, BC/EF को ऐसे रहने दीजिए। तो देखिए DP/DE इज इक्वल टू क्या आ गया, BC/EF आ गया, BC/EF आ गया। अब यहाँ पे AB जो है वो DP के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। ये यहाँ पे रीजन आप दे दीजिएगा। चलिए आइए, इतना हम समझ गए। तो अब यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन, यहाँ देखिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन था। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी DP/DE है, ये क्या हो गया, यहाँ भी आपका क्या है, DP/DE है, और यहाँ भी DP/DE है, ठीक है। तो इनको हटा दीजिए। जब ये दोनों, ये DP/DE इसके इक्वल है और यहाँ DP/DE इसके इक्वल है, तो आपका क्या हो जाएगा, PQ/EF जो है वो BC/EF के भी इक्वल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है PQ/EF इज इक्वल टू BC/EF, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, PQ/EF इज इक्वल टू BC/EF, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो अगर हम यहाँ पे बोलें कि x/2 इज इक्वल टू y/2, तो ये 2 से 2 कट जाता है, तो x इज इक्वल टू y आ जाता है, यानी ये दोनों न्यूमरेटर वाला भी इक्वल हो जाता है। तो जब EF दोनों इक्वल है, यानी PQ इज इक्वल टू BC जो है ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप प्रूफ कर दिए कि जो PQ है वो BC के इक्वल है। ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि PQ जो है वो BC के इक्वल है, आपने यहाँ पे आके प्रूफ कर दिया। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया। तो अब आते हैं थर्ड स्टेप वाला, जो कि अब उन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। कौन से, ABC वाले को और DPQ वाले को, इसको। अब इसलिए हमको वो वाला क्यों किया, क्योंकि इसमें हमको ये साइड और ये साइड हमको इक्वल मिल चुका है, और ये साइड इस साइड के कंस्ट्रक्शन से इक्वल हो जाएगा, और ये भी इसके कंस्ट्रक्शन से इक्वल हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंटली प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने वो चीज़ किया है सबसे पहले, क्या चीज़, ये वाला स्टेप इसलिए हम लोग किए हैं। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से इसलिए हमने क्या किया है, इसको सिमिलर प्रूफ करके, और फिर उसके बाद इनका साइड का रेशियो लेकर और इनका क्या किए हैं, जो गिवन वाला साइड का रेशियो था उससे कंपेयर करके हमने PQ को BC के इक्वल किया है, इसी कारण से, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या कर लिए यहाँ पे, अब इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो AB जो है DP के कंस्ट्रक्शन से इक्वल, AC जो है DQ के कंस्ट्रक्शन से इक्वल, और BC/PQ जो है वो अभी आपने प्रूफ किया है, BC/PQ अभी आपने जस्ट प्रूफ किया है। तो BC/PQ जो है आपका क्या है, देखिए यहाँ पे अभी आपने जस्ट प्रूफ किया है, BC/PQ इज इक्वल टू BC, आपने ये जस्ट अभी प्रूफ किया है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि PQ इज इक्वल टू BC बाई प्रूफ्ड, अभी हमने किया है। सो देयरफॉर जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DPQ के बाई साइड रूल से, ठीक है। चलिए, तो जैसे ये इक्वल हुआ तो एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल, क्योंकि अब इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो बाई CP/CT से एंगल B इज इक्वल टू एंगल P हो जाएगा। उसी तरह से एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। ये सारा एंगल आपस में, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P है, इसको हम इक्वेशन 5 ले लेते हैं, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q है, इसको हम इक्वेशन 6 ले लेते हैं। और अभी आपने इक्वेशन नंबर 3 में देखा था कि एंगल B जो है, अभी आपने इक्वेशन नंबर 3 में देखा है, यहाँ पर आइए,
कहाँ गया बे, कहाँ गया बाबू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल पी जो है वो बी के इक्वल है। और इक्वेशन नंबर थर्ड में देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर थर्ड में देखिए कि एंगल पी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। तो कैसे, एंगल पी एंगल ई के भी इक्वल है और एंगल पी जो है वो एंगल बी के भी इक्वल है। तो एंगल ई जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी एंगल पी एंगल ई के इक्वल है, एंगल पी एंगल बी के इक्वल है, तो एंगल ई भी एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल बी जो है वो आपके एंगल ई के इक्वल आ गया, जो कि हमको प्रूफ करना था। टू प्रूफ वाले में ये चीज़ लिखा हुआ था, तो ये आपका यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। उसी तरह से फ्रेंड जाइएगा मत यहाँ से, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा अभी दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, आप अगर इसको नोट कर लेंगे और एक बार दोबारा से खुद से रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये थ्योरम क्या कह रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप खुद से इसको नोट कीजिए अपने कॉपी पे और अपने से खुद से एक बार रिवीजन कीजिए, जैसे मैंने समझाया उस तरह से आप खुद से समझने की कोशिश कीजिए, अपना जो नोट में उतारे हैं उसी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है, और वहीं पर जब हम फोर्थ इक्वेशन में जाते हैं तो एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। तो एंगल क्यू जो है सबसे पहले तो उस वाले में एंगल सी के इक्वल था, और यहाँ पे एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के भी इक्वल है। तो एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल सी जो है, यानी ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमको टू प्रूफ में करना था। तो ये दोनों आपका यहाँ से प्रूफ हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमको टू प्रूफ में करना था, ये देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमको टू प्रूफ में करना था, ये हम लोगों ने कर दिया। और ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा, अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है, तो बाय सिम्प्लिसिटी से एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल हो ही जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ है। देखिए इस तरफ, यहाँ पे देखिए कहाँ गया वो चीज़, यहाँ पे होगा, ये देखिए एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी बाय सिम्प्लिसिटी से आपका ये भी प्रूफ हो गया। यानी एंगल वाला हम लोगों ने सारा चीज़ प्रूफ कर दिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फिफ्थ को देखें और इधर इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन सिक्स को देखें तो ये चीज़ इक्वल हो गया। अब हम उठा लेते हैं फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट आपका स्टेप है कि ए बी सी को डी ई एफ की इक्वल करना है, यानी ये पूरा ये ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल के अब हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया, प्रूफ किए हम लोगों ने। एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो गया, प्रूफ किए हैं हम लोगों ने। और एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो गया, प्रूफ किए हैं हम लोगों ने। यानी एंगल 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 से आपका क्या हो गया, ए बी सी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गया डी ई एफ के, और यहाँ पे आपका ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। और यही सब आपको प्रूफ करने के लिए आपको बोला ही था इस थ्योरम में, यही सब आपको प्रूफ करने के लिए मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर। तो आपको 3 एंगल बोले थे प्रूफ करने के लिए, और ये दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर बोला था प्रूफ करने के लिए, जो कि हम लोगों ने आसानी से कर दिया है। बस आप इस सब को नोट कर लीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। थोड़ा सा आराम किया जाए, क्योंकि एक थ्योरम हम लोगों ने काफ़ी कंप्लीट किया है, काफ़ी बड़ा थ्योरम था वो। इसके बाद ये भी आपका एक हल्का सा थोड़ा सा बड़ा ये थ्योरम है, ठीक है। ये क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा है फ्रेंड ये, बाकी आपका उससे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा आपका वही थ्योरम था, ठीक है। ये आपका हल्का सा बड़ा हो जाता है, बाकी उसके बाद जितना भी थ्योरम आएंगे वो सारे आपके इजी आएंगे। बाकी उसके बाद जितने भी थ्योरम आएंगे वो सारे आपके इजी होंगे, ठीक है। तो आइए आ जाते हैं थ्योरम नंबर 5 पे। उसके बाद और 4 थ्योरम आपका बच जाएगा और उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आते हैं अपना थ्योरम नंबर 5 पे आ जाते हैं भाई साहब। थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है, तो देखिए थ्योरम नंबर 5 बोलता है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अ अदर ट्रायंगल, एक एंगल जो है ट्रायंगल का वो इक्वल हो रहा है दूसरे एंगल के ट्रायंगल से, वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। क्या चीज, इफ़ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल के इक्वल है। द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल, और इसके साइड भी जो है वो प्रोपोर्शनली क्या है, इक्वल है। यानी ये सिंपली से आपसे बोल रहा है क्या कि एंगल डी जो है, एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। एक एंगल जो है दोनों में इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में, और जो इनका साइड का जो रेशियो है वो भी आपस में इक्वल है। यानी ए बी जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, इस डी ई के इक्वल हो जाएगा, और ए सी जो है वो इस डी एफ के इक्वल हो जाएगा। ये आपसे क्या कहा है, मतलब कि ये साइड का रेशियो बोला है ना इक्वल होने के लिए, साइड का रेशियो बोला है इक्वल होने के लिए। यानी कि आपको ये बोल रहा है, सिंपल सा गिवन में दिया है कि ए बी जो है वो आपका डी ई के इक्वल है, इज इक्वल टू जो आपका यहाँ पर
AC है वो आपका DF के क्या है इक्वल है। ये भी चीज़ आपको गिवन दे दिया है, और ये एंगल भी जो है वो इक्वल आपको दे दिया है। इतना चीज़ आपको ये चीज़ गिवन दिया है इस थ्योरम में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया भी है AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए AC/DF, और आपको एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये चीज़ भी आपको दे चुका है, ठीक है। उम्मीद है इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया गिवन तक। चलिए गिवन तक आ गया तो आते हैं अपने। तो गिवन में आपको दिया था कि ट्रायंगल ABC जो है और ट्रायंगल DEF में एंगल A इज इक्वल टू एंगल D था, और ये साइड जो है इस साइड के प्रोपोर्शनल है, साइड जो है वो इक्वल प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए आते जाते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। क्या स्टेप सबसे पहले देख लें, सबसे पहले स्टेप देख लें। चलिए आइए सबसे पहले स्टेप देखते हैं। स्टेप में क्या है कि सबसे पहले वही करेंगे, सबसे पहले इस PQ को EF के पैरेलल कर लेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि हमको ये और ये इक्वल मिल जाएगा, और इधर से ये एंगल और ये एंगल हमको इक्वल मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग ने सबसे पहले इसको पैरेलल किया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पैरेलल कर लेंगे। तो इसलिए किए हैं फ्रेंड, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज़ आप पीछे पढ़ के आए हैं। अब कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल। और अगर हम इस P वाले एंगल को एंगल E के इक्वल कर देते हैं, और Q वाले एंगल को एंगल EF के इक्वल कर देते हैं, तो जब एंगल P एंगल E के इक्वल है, तो एंगल P जब एंगल B के भी इक्वल है और एंगल P एंगल E के भी इक्वल है, तो एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम इस लाइन को क्या कर रहे हैं, इस लाइन से पैरेलल कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को समझिए। उसी तरह से जब एंगल C एंगल Q के इक्वल है और एंगल Q जो है वो एंगल F के इक्वल है, तो एंगल F जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा, और एंगल D जो है वो एंगल D के इक्वल गिवन में दिया ही हुआ है। तो तीन एंगल से हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है। चलिए फिर उस दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा कि ABC ट्रायंगल को DPQ ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो एंगल B जो है एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंगल C जो है एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा, जो कि अभी मैं आपको बताया। फिर थर्ड स्टेप में एंगल B जो है एंगल E के इक्वल हो जाएगा, और एंगल C एंगल F के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो बस ये थर्ड स्टेप तक हमको ले जाना है इस थ्योरम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला वाला में जो रेशियो इक्वल दिया हुआ था, उस दोनों रेशियो को मैंने यहाँ पे लिखा है गिवन। अब इसमें वही चीज़ करेंगे। क्या चीज़ करेंगे कि आपको AB पता है कि DP के इक्वल होता है, तो हमने बस वही किया है क्या कि AB को जो है AB की जगह पे हमने DP लिख दिया है, और AC की जगह पे हमने DQ लिख दिया है, ठीक है। यार यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये दोनों कंस्ट्रक्शन से क्या हैं, इक्वल हैं। अब इसको पलट दीजिए, यानी DE को ऊपर ले जाइए और DP को नीचे ले आइए। तो बस वही मैंने पलटा है यहाँ पर, और फिर 1 माइनस कर दिया है बोथ साइड से। अब बोथ साइड से 1 माइनस कीजिए तो क्या क्या आ जाएगा वो देख लीजिए। तो एक आ जाएगा DE माइनस DP अपॉन में DP, और एक आपका आ जाएगा DF माइनस DQ अपॉन में DQ, ये चीज़ आ जाएगा। अब DE माइनस DP देखिए क्या आएगा। तो ये पूरा है DE, इसमें से आप DP माइनस कर दे रहे हैं तो आपका EP या फिर PE आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे PE आपका आ जाता है अपॉन में DP इज इक्वल टू DF माइनस DQ। अब DF अब क्या है आपका यहाँ पर, अब यहाँ पे DF माइनस DQ आपको करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो DF ये पूरा है, इसमें से आप ये DQ माइनस कर रहे हैं, तो QF आपका बचेगा, यानी QF अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, DQ आ जाएगा। यही आपके अगले स्लाइड में मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कहाँ से आया, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो अगले स्लाइड में देखिए आपका DE माइनस DP अपन में DP और DF माइनस DQ अपन में DQ आ जाएगा। और इसके बाद में अगले स्लाइड में ले जाऊं तो अगले स्लाइड में आपका क्या आएगा वो देख लीजिए। अगले स्लाइड में आपका आ गया यहाँ पर PE अपन में DP और QF अपन में DQ। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं। अब बस आप इसको चेंज कर दीजिए, यानी DP को ऊपर ले जाइए और PE को नीचे ले आइए, और इसको भी आप चेंज कर लीजिए, इसको भी। तो ये चीज़ मैंने चेंज करके आपको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे ही ये चीज़ होता है तो ये PQ लाइन जो है वो EF लाइन के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, क्योंकि अब सेम रेशियो में आ गया है कि DP PE के आपके रेशियो में है और PQ जो है वो QF के रेशियो में। तो ये कब होता है, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है, यानी PQ लाइन जो है वो EF लाइन के पैरेलल हो गया है। ये हमने प्रूफ कर दिया है बाय BPT थ्योरम।
फर्स्ट वाला जो थ्योरम था थेल्स थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम से हमने ये चीज़ प्रूफ कर दिया। और जैसे ही ये चीज़ प्रूफ हुआ तो एंगल पी एंगल ई के इक्वल, एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल हो चुका है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। और इस चीज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए और इस चीज़ को आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे बस इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो बस कुछ नहीं है, ये चीज़ तो इसके इक्वल था ही, ये चीज़ इसके इक्वल था ही कंस्ट्रक्शन से। और एंगल डी जो है वो एंगल डी जो है एंगल ए के इक्वल दिया ही हुआ था, ये चीज़ इसके इक्वल दिया हुआ था, गिवन दिया हुआ था। तो इस चीज़ से आप एबीसी ट्रायंगल को डीपीक्यू ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू डी पी कंस्ट्रक्शन से, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए गिवन दिया हुआ था, और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू कंस्ट्रक्शन से ये आपका इक्वल हो जाएगा। सो देयर फॉर ए बी सी ट्रायंगल डी पी क्यू ट्रायंगल के एक जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया बाई साइड एंगल साइड से। और यहाँ से क्या निकल गया कि एंगल पी जो है एंगल बी के इक्वल और एंगल क्यू जो है वो एंगल सी के इक्वल, यहाँ से निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए कि एंगल पी ई के इक्वल है, और यहाँ पर देखिए एंगल पी जो है वो बी के भी इक्वल है, यानी एंगल पी जो है वो ई के भी इक्वल है, और यहाँ पे एंगल पी जो है वो एंगल बी के भी इक्वल है। तो एंगल ई जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, यानी ये बी जो है वो इसके इक्वल हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है, और वहीं पर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, यानी कि आपका यहाँ पर देखें तो एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है। तो बस यही चीज़ आगे आपको दिखेगा, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से देखें तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया, और उसी तरह से फ्रॉम सेकंड और फोर्थ से देखें तो एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब बस लास्ट स्टेप है आपका कि ए बी सी ट्रायंगल को किसके प्रूफ कर दीजिए, इस डी ई एफ ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करके, और बता दीजिए कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो इसमें एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल दिया ही हुआ था, अब एंगल बी एंगल ई के इक्वल अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है। बस ये 3 करके आप बता दीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे 3 किए हैं, और फिर इसके बाद बताया है यहाँ पर कि एंगल ए बी सी जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर है। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। उम्मीद है इतना चीज़ आपको समझ में आया, कैसे ये प्रूफ हुआ, इतना आपको समझ में आया, समझे? चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक समझ गए। तो अब आपके बाद थ्योरम नंबर 6 बचता है, अब उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। थ्योरम नंबर 6 को कंप्लीट करते हैं। आइए तो आ जाते हैं अपने थ्योरम नंबर 6 पे, और थ्योरम नंबर 6 को जो है देखते हैं कि थ्योरम नंबर 6 जो है वो कैसे कंप्लीट होएगा। थ्योरम नंबर 6 काफ़ी अच्छा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6 उससे आने का चांस, उससे जो एमसीक्यू भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं कल आपको दिखाऊंगा कि कैसा एमसीक्यू क्वेश्चन आप बनाएंगे, किस तरह से आपका इस ट्रायंगल चैप्टर से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा। काफ़ी बेहतरीन जो है मैंने कंटेंट बना रखा है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप कल का क्लास में जो है वो ज्वाइन होना ना भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, संडे को आपका केमिस्ट्री का जो है वो मैराथन भी है, ठीक है। चलिए दिखते हैं आपका जो 6th थ्योरम है वो क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी सिंपल सा बोल रहा है कि इनका जो एरिया है ट्रायंगल का, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इनका जो है इनका सेम एरिया जो साइड का जो रेशियो है उनका स्क्वायर के इक्वल है। यानी हम एक तरह से बोलें, आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा बोला क्या है, गिवन में आप लिख लीजिएगा कि जो ए बी सी ट्रायंगल है, यहाँ पे पहले देख लीजिए, जो ए बी सी ट्रायंगल है वो पी क्यू आर ट्रायंगल के सिमिलर है। ये आपको दे चुका है, ये आपको फाइंड नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है आपको यहाँ दिखेगा। तो ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के इक्वल है, ये तो गिवन में था, ये चीज़ आपको गिवन दिया हुआ था। आपको प्रूव करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है अपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पी क्यू आर है वो इक्वल है ए बी बाई पी क्यू के होल स्क्वायर के, बी सी बाई क्यू आर के होल स्क्वायर के, और ए सी बाई पी आर के होल स्क्वायर के। ये क्या है, इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक एल्टीट्यूड। तो ये देखिए एक एम एल्टीट्यूड जो हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे ए डी लिखा है तो आप यहाँ पे एम के जगह पे डी कर देंगे, एम के जगह पे डी कर देंगे, और यहाँ पे पी एन तो था ही।
तो एक ए डी लाइन हो गया एल्टीट्यूड पा रहा है, एक हम लोगों ने पी एन लाइन जो है वो पा रहा है, ठीक है, एक ए बी सी ट्राइंगल पे और एक पी क्यू आर ट्राइंगल पे। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या निकलेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से ए बी सी क्या निकलेगा, तो 1/2 बेस, तो ये एल्टीट्यूड गिरा किस पे है, बी सी पे, यानी बी सी आपका बेस है, तो बी सी और एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका ए डी, तो बी सी इंटू ए डी हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस आपका बी सी है और हाइट आपका ए डी है। और यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर में बेस क्यू आर है और हाइट आपका पी एन है, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, बचेगा क्या, बी सी मल्टीप्लाई ए डी और आपका क्यू आर मल्टीप्लाई पी एन, ये आपका बच जाएगा, जिसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। उम्मीद इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ जाते, इतना समझ में आया तो अब इन दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर दिया ही हुआ है गिवन में, तो सिमिलर दिया है यानी क्या, सेम रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये आपके सेम रेशियो में हो जाएंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है सेम रेशियो में। बाई कैसे, तो क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो टू सिमिलर ट्रायंगल के, यानी इनके कोरस्पॉन्डिंग दो सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में होता है, ये आप यहाँ पे रीजन दे देंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे, ये जो आपको यहाँ पे आया है, ठीक है। अब इनका अगर स्क्वायर कर देते हैं, यानी ए बी का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में बी सी का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में ए सी का स्क्वायर कर देते हैं, तो बस हमने क्या किया है, इन सब में स्क्वायर जो है वो ऐड किया है, तो सब में स्क्वायर ऐड किया है, इसको इक्वेशन नंबर आप थर्ड ले लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे फ्रेंड, अब देखिएगा यहाँ पे हल्का सा रफ कर लेते हैं हम लोग, ये रफ लाइन है, इसको आप जो है अपने गिवन जो प्रूफ वाला लाइन है उसमें आप यूज़ नहीं कीजिएगा, ये मैंने रफली आपको पहले यहाँ बताया है, क्या कि जो यहाँ पे आपका बी सी बाई क्यू आर आया था, कहाँ पर आया था सर जी, ये भी दिखा दीजिए भैया जी। तो देखिए आप यहाँ पर यहीं पर देखिए, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले थे बी सी बाई ए डी अपन में क्यू आर बाई पी एन, तो यहाँ पर जो बी सी बाई क्यू आर है, बी सी बाई क्यू आर, तो बी सी बाई क्यू आर ये चीज़ है बी सी बाई क्यू आर। तब ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पे बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये चीज़ अभी हमने पीछे किया था कि अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इनका क्या होता है, इनका जो रेशियो है साइड का वो क्या हो जाता है आपस में, इनका रेशियो है साइड का वो क्या हो जाता है आपस में, इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ अभी हम लोगों ने किया है ऊपर, ठीक है, इसके पहले वाला स्लाइड में। तो ये चीज़ देखिएगा, तो ए बी बाई पी क्यू के इक्वल है बी सी बाई क्यू आर, मैंने बस यही चीज़ बताने के लिए आपको यहाँ लिखा है ये चीज़। तो ए बी बाई पी क्यू के इक्वल है बी सी बाई क्यू आर, तो क्या मैं इस बी सी बाई क्यू आर के जगह पर ए बी बाई पी क्यू लिख सकता हूँ, ए बी बाई पी क्यू, और उसी तरह से ए डी बाई पी एन, ए डी बाई पी एन, तो ए डी है कहाँ पर, ए डी ये डी है, ये डी एम नहीं लीजिएगा इसको, डी, तो ए डी बाई पी एन ये कब हो सकता है, जब ए डी बाई पी एन जो है वो भी आपका ए बी बाई पी क्यू का इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, ए बी, ये बी था, ए बी बाई पी क्यू के इक्वल हो जाए। अगर हम यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू कर देते हैं, ए डी बाई पी एन को भी इक्वल कर देते हैं ए डी बाई पी क्यू के, तो इनका जब स्क्वायर करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, और ये चीज़ पूरा इक्वल है इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ये ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर भी जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। इसी से तो प्रूफ करके लाए हैं, ठीक है, इसी से तो प्रूफ करके लाए हैं ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। और इस स्लाइड में ए बी बाई पी क्यू स्क्वायर जो है वो इक्वल है बी सी बाई क्यू आर स्क्वायर के और ए सी बाई पी आर स्क्वायर के, तो हमको तो यही सारा प्रूफ करना था, प्रूफ में देखिए यही तो प्रूफ करना था, तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। यानी बी सी बाई क्यू आर तो ए बी बाई पी क्यू के इक्वल है, हमको क्या करना है, हमको ए डी बाई पी एन को एक बार ए बी बाई पी क्यू के इक्वल करना है कैसे भी करके, तो ये मेरा स्टेप रहेगा कि पी एन बाई ए बी ए डी बाई ये ए डी बाई ये एक सेकंड रुकिएगा, ये ए डी, ये डी था, ए डी बाई पी एन को किसी भी तरह से ए बी बाई पी क्यू के इक्वल ला देना है किसी भी तरह से। तो आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि किसी तरह से आ जाए, तो वही यहाँ रफ में समझाया है कि ए बी सी बाई क्यू तो हम ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं, अगर ए डी बाई पी एन क्यू लिख सकते हैं बी सी बाई क्यू आर को ए बी बाई पी क्यू, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी सी बाई क्यू आर जो है वो ए बी बाई पी क्यू के इक्वल है। तो अगर किसी तरह से अगर हम ए डी बाई पी एन को भी ए बी बाई पी क्यू प्रूफ कर देते हैं इक्वल,
तो हम ए डी बाई पी एन के जगह पे ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं, और ए बी बाई पी क्यू और ए बी बाई पी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये पूरा जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और अपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के इक्वल था, यानी ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर भी जो है वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर जो है वो इन सब के भी इक्वल है, तो ये सब भी इक्वल हो जाएगा वहाँ पर। इस तरह से आप प्रूफ कर देंगे कि ये पूरा ट्रायंगल होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा एरिया के, ठीक है। तो यही हमारा स्टेप रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, इसको हटाओ, ये कहा हाँ। तो अब हमारा रहेगा क्या, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये डी है, ये ट्रायंगल लिए हैं, और एक लिए हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एन, ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी जो है पी क्यू आर के इक्वल था। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। और एंगल ए डी जो है, एंगल क्या, एंगल डी, ये डी है, एंगल डी 90 डिग्री है, और इधर से एंगल एन भी 90 डिग्री है, तो ये भी आपका इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल से आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो पी क्यू एन के क्या हो गया, ये एक सिमिलर प्रूफ हो चुका है। तो इनका सेम रेशियो भी सिमिलर हो जाएगा, यानी ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई सी एन इज इक्वल टू ए डी बाई पी एन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर ए बी बाई पी क्यू जो है वो ए डी बाई पी एन के इक्वल हो चुका है। ए डी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एन के इक्वल हो चुका है ए बी बाई पी क्यू। तो अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब वहाँ पर देखिए ये चीज़ था, इस चीज़ में आपका बी सी बाई क्यू आर तो हो गया ए बी बाई पी क्यू, और ए डी बाई पी एन भी आपका हो गया इस बार ए बी बाई पी क्यू, ठीक है। कहाँ से, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 से। तो अब कुछ नहीं, तो ये आपका ए बी बाई ए बी का स्क्वायर अपन पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और एक तरह से देखें तो ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 को अगर देखें तो क्या हो रहा है, ए बी बाई पी क्यू इक्वेशन नंबर 3 को देखें इसको, तो ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर जो है वो बी सी बाई क्यू आर के स्क्वायर के और ए सी बाई पी आर के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे आप वो भी चीज़ लिख सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू जो है वो बी सी बाई क्यू आर के भी स्क्वायर के और ए सी बाई पी आर के स्क्वायर के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और यही चीज़ आपको प्रूफ करना था, तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रूफ कर देंगे, तो ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा पूरा इक्वेशन। तो आपका सारा हार्ड वाला जितने भी थ्योरम थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब बस आपका इजी वाला थ्योरम बचा है, यानी मुश्किल से आपका जो है थ्योरम कंप्लीट करने में आपका लगेगा टाइम तो ज़्यादा 15 मिनट। 15 मिनट में आपका अब बस सारा थ्योरम आप कंप्लीट करने वाले हैं हम। 9 के 9 इस चैप्टर से जितने भी थ्योरम थे हम लोगों ने आसानी से और काफ़ी इजीली काफ़ी डिटेल में समझा है, ठीक है। काफ़ी डिटेल में सारा थ्योरम, अगर थ्योरम आप समझ गए, इस चैप्टर के थ्योरम पे ही खेल है सारे क्वेश्चन पे। अगर आप थ्योरम को डिटेल में समझे हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरम से ही आप सब चीज़ के बारे में सीखते हैं कि कौन सा एंगल किस तरह से इक्वल होगा, कौन सा एंगल किस तरह से इक्वल होगा, क्या प्रोसेस है इक्वल होने का, वो सारी चीज़ आप थ्योरम से ही सीखते हैं। और मैंने थ्योरम को ही पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर के। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर कह रहे हैं, चैप्टर इसके बाद एक आपका आएगा वीडियो इसका एमसीक्यू का, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे जो आपके टर्म 1 में आने वाला है, उस पर हम लोग बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पे हैं। हम लोगों ने इससे पहले लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल चैप्टर को कंप्लीट किया है, ठीक है, जो कि काफ़ी टर्म 1 में काफ़ी हाईएस्ट मार्क्स आपके उसमें से बनेंगे, यानी 10 नंबर के क्वेश्चन जो है उससे बनेंगे, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ट्रायंगल में आपका ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला था, तो हम लोगों ने ट्रायंगल को भी ले लिया है, ठीक है। तो आपका जो है जिस तरह से मार्क्स का अथी है उस तरह से हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहें और सुपर 40 बैच से जो है वो आप जुड़े रहें, ठीक है। जब जाता है सुपर 40 का आपका क्लास तो आप उसको उसी समय देख लिया करें लाइव आकर, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए आ जाता है थ्योरम नंबर 7, और 7 के बाद भाई साहब 2 थ्योरम बचेंगे सिर्फ चलिए उसके बाद आपका भी जान हो जाएगा कंप्लीट, आपका भी जान जो है वो बच जाएगा कि इतना देर तक हम लोग बैठे हुए हैं थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो क्या बोल रहा है थ्योरम, ये आपका पैथागोरस में हम लोग धीरे धीरे आ चुके हैं, पैथागोरस थ्योरम पे अब हम लोग आ चुके हैं धीरे धीरे। बोल रहा है कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ किया है हाइपोटेनस पे, इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री, इस तरह से हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया है। देन द ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल ऑफ ईच अदर। तो बोल रहा है कि वो दोनों जो ट्रायंगल है वो आपके क्या होने चाहिए, वो आपके सिमिलर होने चाहिए एक दूसरे के, ये आपसे बोल रहा है। यानी सिंपल सा अगर देखें
तो आपको ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे गिर रहा है, तो गिर रहा है तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और ये ए बी सी है। अब बोल रहा है यहाँ पे सिंपल से कि ए बी सी ट्रायंगल राइट एंगल है एंड एंगल बी, और बी डी जो है वो गिर रहा है आपके ए सी पे परपेंडिकुलरली। प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ए डी बी ट्रायंगल को आपको प्रूफ करना है ए बी सी ट्रायंगल से, ए बी सी ट्रायंगल से, यानी इस छोटे वाले ट्रायंगल को प्रूफ करना है इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल से, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात कि ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी इस वाले को प्रूफ करना है इस पूरे ट्रायंगल से, इस पूरे ट्रायंगल से, यानी एक बार तो इस छोटे ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल से प्रूफ करना है, एक बार ये इतने दूर के ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल से प्रूफ करना है पूरे से, इस पूरे से, ठीक है। और एक बार आपको ए डी बी को प्रूफ करना है किससे, बी डी सी इस वाले से, अलग अलग में, यानी इसको अलग और इसको अलग से आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करके बताना है। तो चलिए आ जाते हैं, सिंपल सा है, छोटा छोटा है। तो आपका पहला सबसे पहले लेते हैं ए डी बी को सिमिलर प्रूफ करते हैं ए बी सी के। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए बी सी में एंगल ए दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ए डी बी में दिखेगा तो यही है, और ए बी सी में भी दिखेगा तो वही एंगल आ रहा है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। एंगल डी इसमें भी और एंगल डी इसमें भी, सॉरी एंगल डी इसमें, इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल डी और इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री है, यानी दोनों 90 डिग्री हो गया। तो एंगल सिमिलरिटी से आप बोल दिए कि जो ए डी बी ट्रायंगल है वो सिमिलर है ए बी सी ट्रायंगल के। तो ये फर्स्ट वाला आपका कंप्लीट हो जाता है। ये इसी तरह से छोटा छोटा वो भी है दोनों, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कि बी डी सी और ए बी सी को आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें भी देखिए बी डी सी में एंगल सी और एंगल सी दोनों में आ रहा है कॉमन, और एंगल डी और एंगल बी अभी देखे थे आप 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, तो ये भी आपका एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों भी आपका सिमिलर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट आपका बचा हुआ है, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, यानी आपका सेकंड ले लीजिए, इसको ये सेकंड ले लीजिए, और यहाँ से इस वाले से आप ये फर्स्ट इक्वेशन, तो यानी फर्स्ट और सेकंड से अगर देखें हम, तो जो आपका ए बी डी ट्रायंगल है और बी डी सी ट्रायंगल है वो भी आपस में सिमिलर है, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है, छोटा वाला भी सिमिलर है बड़े वाले से, और इधर से ये छोटा वाला भी सिमिलर है इस बड़े वाले से, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो चुका है। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड हो जाता है। ये काफ़ी छोटा थ्योरम आप लोगों के लिए लगा, काफ़ी आरामदायक आपके लिए ये थ्योरम है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं अपने 2 थ्योरम और बचे हुए फ्रेंड, सिर्फ 2 थ्योरम ही है, उसके बाद आपका हम छोड़ देंगे, ठीक है। सोचे थे कि इसमें आपका क्वेश्चन भी कुछ करा दे, लेकिन आपका जो है थ्योरम में ही कुछ ज़्यादा टाइम लग गया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग थ्योरम क्वेश्चन जो है हम लोग उसी समय कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कैची। आपका थ्योरम नंबर 7 तक हो गया, 8 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ये 8 पे आ जाते हैं, थ्योरम पे आ जाते हैं। 8 थ्योरम बोल रहा है कि इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। ये सिंपल से आपसे बोला है पैथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, यानी एसी का स्क्वायर जो है वो इन दोनों ट्रायंगल यानी बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। सिंपल सा बात बोला है। और यहाँ पे गिवन में क्या दिया है कि एबीसी ट्रायंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एट एंगल बी पर। तो वही सेम चीज़ एक आप एल्टीट्यूड गिराएंगे, एंगल डी जो है वो 90 डिग्री का एसी पर गिरा देंगे, एक एल्टीट्यूड परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो वो चीज़ आपको गिवन दिया हुआ है और इसको प्रूव करना है। एक चीज़ वही बी डी जो है एसी पे गिराएंगे इस तरह से, ये 90 ये भी 90 आपका हो जाएगा। कुछ नहीं, वही ए डी बी जो है वो सिमिलर है ए बी सी के, ये ए डी बी ए बी सी के सिमिलर है। अभी आप पढ़ क्या हैं कि ए डी बी जो है वो ए बी सी के सिमिलर क्यों है, बाय थ्योरम 6.7 से अभी आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। बाय थ्योरम 6.7 से अभी आप पढ़ के आए हैं। सो बोल सकते हैं कि इनका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है यानी यानी ए डी बाई ए बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस छोटे वाले में देखिए, इस छोटे वाले में आपका यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका बेस हो जाता है। तो इधर से भी आपका बेस हो जाएगा क्योंकि इस पे ऐसे 90 डिग्री बन रहा है, तो ए डी बाई ए बी हो जाएगा, ए डी बाई ए बी हो जाएगा। और उसी तरह से डी बी ये डी बी जो है, तो डी बी जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर यही आपको दिख रहा है यहाँ पर बी सी के।
और उसी तरह से आपका जो ए बी है हाइपोटेनस वो आपके किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के जो है आपका क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से इक्वल हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ओहो कैसे हो जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो इज द टू सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड के लिए ये चीज़ होता है। ये क्या होता है, ये चीज़ आपका होता है। इतना उम्मीद है आप समझ चुके हैं। चलिए इतना समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो ए डी बाई ए बी और ए बी बाई ए सी ले लीजिए। अब आप क्या ले लीजिए, अभी आप नहीं समझे होंगे तो ये दिखा देते हैं फिर से। यहाँ से ए डी बाई ए बी, अरे यार, यहाँ से ए डी बाई ए बी और ए बी बाई ए सी को ले लीजिए और यहाँ से ए बी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और ए सी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। ए डी बाई ए बी और ए बी बाई ए सी को लीजिएगा, ए डी बाई ए बी और ए बी बाई ए सी को लीजिएगा तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई ए सी आपका हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये आपका। उसी तरह से जब आपका ट्रायंगल बी डी सी कॉन्ग्रुएंट है इस पूरे ए बी सी ट्रायंगल के, तो यहाँ से भी आपका ये रेशियो निकल के आएगा, ये चीज़ रेशियो निकल के आएगा। देख लीजिए कौन सा है। ठीक है, वही सेम चीज़ लिख लीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, सबका ये चीज़ आएगा। और यहाँ से भी देखिए क्या क्या आपका इक्वल आ रहा है। यहाँ पर ये बी सी और यहाँ बी सी है, इन दोनों का आप ले लीजिए और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी मल्टीप्लाई ए सी जो है वो आपका आ जाएगा सामने। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर आपको दिख रहा है और इन दोनों का सम आपको करना है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इनका भी सम कीजिएगा तो ए डी इंटू ए सी, ये इस चीज़ को, और इसका भी प्लस करके इसको लिखिएगा डी सी इंटू ए सी, ये चीज़ लिखिएगा। तो यहाँ से तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ही, यहाँ से ए सी कॉमन लीजिए क्योंकि दोनों में ए सी है ही, तो ए सी ले लिए कॉमन, तो बचा क्या, ए डी प्लस डी सी आपका यहाँ से बच गया। तो देखिए ए डी प्लस डी सी, ये रहा है ए डी और प्लस में ये डी सी मिल के ए सी हुआ, तो सेम चीज़ वही ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई ए सी, जो कि ए सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी ए सी स्क्वायर आ गया और ये चीज़ तो आपका यहाँ पे सेम था ही, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था, जो कि आप प्रूफ कर दिए। तो बस आगे वही चीज़ है, आगे वही है। तो ये चीज़ देखिए, ए बी स्क्वायर इन दोनों को सम कीजिएगा, फिर इसके बाद ये यहाँ पे ए सी कॉमन लीजिएगा तो ए डी प्लस डी सी आया, और ए डी प्लस डी सी आपका ए सी था, अभी मैंने दिखाया आपको। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपने अभी यहाँ पे प्रूफ कर दिया। इस तरह से आपका ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है, सेकंड लास्ट थ्योरम भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा सिर्फ लास्ट थ्योरम है 9.9, उसके बाद हमारा 6.9 आपका जो है थ्योरम बचा हुआ है। ठीक है, 6.9 थ्योरम खत्म और आपका ये क्लास जो हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। चलिए लास्ट थ्योरम देख लेते हैं 6.9 को। इसमें आपको बोला क्या है, इसमें आपसे फ्रेंड बोला है कि आपको इस बार दिया है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये चीज़ आपको इस बार दे दिया है। यानी इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, ये आपको गिवन दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है कि जो ट्रायंगल वहाँ बन रहा है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये आपसे कहा है। यानी एंगल बी पे जो एंगल बन रहा है, यानी ये जो ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। सिंपल सा बात बोले तो कि ये आपका एंगल जो बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपका गिवन तो इस बार वही दे दिया है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, प्रूफ करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप दो ट्रायंगल ले लेंगे इस तरह से, ये दो ट्रायंगल, यहाँ पे ये एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज ही देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, एक ट्रायंगल डी ई एफ लिए हैं। ओहो, कंस्ट्रक्शन में आप एक ट्रायंगल डी ई एफ लिए हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ई सच एज, यहाँ पे ई जो है, ये जो ई है राइट एंगल ट्रायंगल ए और ई है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है ए एट ई, यहाँ पर सिंपल सा बोल रहा है कि जो ए ई डी ई है, डी कौन सा है, ये डी ई, ये इक्वल है ए बी साइड के, और जो ई एफ है ई एफ, ये इक्वल है बी सी साइड के। ये मैंने कंस्ट्रक्शन से इक्वल किया है। ठीक है, कहीं भी लिखेंगे तो बाई कंस्ट्रक्शन आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन से क्या किया है, इक्वल किया है। चलिए, तो प्रूफ करना है तो दो ट्रायंगल ले लेंगे, डी ई एफ ट्रायंगल ले लेंगे हम, वही जो यहाँ पे लिए थे कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो मैंने ट्रायंगल ले लिया डी ई एफ, ये डी ई एफ ट्रायंगल ले लिया।
इसमें आपका 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, तो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। अब आपका डी ई ए बी के इक्वल है तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और आपका ये जो ई एफ है वो बी सी के इक्वल है, तो ई एफ के जगह पे आप बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बी सी स्क्वायर लिख देंगे। तो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ रीज़न था कि ये क्यों से हुआ, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन से हुआ था ये चीज़। फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, तो आपका ये चीज़ तो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आया था, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। और जो प्रूफ करना था कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो आपको गिवन दिया हुआ था, प्रूफ क्या करना था, ये तो आपको गिवन दिया हुआ था, ये आपका गिवन था। तो इन दोनों में देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों सेम आ रहा है, यानी ए सी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर जो है वो दोनों इक्वल है आपस में, ए सी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर इक्वल है। अब जिसका स्क्वायर इक्वल होता है वो उसके स्क्वायर अगर हटा दे तो वो भी इक्वल है, क्यों? क्योंकि अगर पावर अगर इक्वल होता है तो उनका बेस भी इक्वल होता है, ये आपको पता है, यानी डी एफ इज इक्वल टू ए सी जो है ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो डी एफ इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा, तो बस आप वहाँ पे डी एफ की जगह पे यहाँ पे दोनों ट्रायंगल ले लेंगे और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो ये आपका दोनों कंस्ट्रक्शन से है, और ये ए सी इज इक्वल टू डी एफ अभी आपने प्रूफ किया है। सो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल जो है इस आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड से, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि ई आपका 90 डिग्री था जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो एंगल बी भी जो है कोरस्पॉन्डिंग सी बाई सी पी सी डी से 90 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आप प्रूफ कर देंगे, और यहाँ पे आपका ये थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे टोटल इस चैप्टर का थ्योरम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, टोटल इस चैप्टर का थ्योरम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको सारा थ्योरम समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। हम लोग कल जो है कम से कम तो कोशिश करेंगे कि 30 से ऊपर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और वो सारा 30 क्वेश्चन जो है वो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे 30 से ऊपर क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने का। ऐसे मैंने जो है स्लाइड जो है वो कम से कम 50 से ऊपर का जो है क्वेश्चन का जो है स्लाइड बनाया है, 50 या 60 से ऊपर क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 60 से ऊपर क्वेश्चन का स्लाइड मैंने बनाया है, लेकिन 60 से ऊपर एक साथ क्वेश्चन करने में आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। कोशिश करेंगे कि कल का जो आपका आए, आपका जो क्लास स्टार्ट हो, तो उसमें 30 क्वेश्चन तक तो हम लोग इस चैप्टर से कंप्लीट कर ही लें। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं कि उससे बाहर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाया है, मैंने सारे बुक को जो है मिक्सअप करके क्वेश्चन उठाया है। आर एस अग्रवाल हुआ, चाहे आर डी शर्मा हुआ, चाहे एन सी आर टी हुआ, एन सी आर टी एग्जाम्पलर हुआ, प्लस में जो अदर आपके बुक्स हुए, ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक बुक्स होते हैं वहाँ से उठाया, प्लस में आपका जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा है उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट किया हुआ हूँ, ठीक है। तो मतलब कि बहुत मिक्सअप क्वेश्चन में ला रहा हूँ हर एथी का, ठीक है। तो आपका वहाँ से उससे बाहर आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जहाँ तक मेरा उम्मीद है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट आपके लेकर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन को लेकर। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड।